अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। भाई आगे आने वाला है रमज़ान का महीना और रमज़ान के महीने में हम एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं वो क्या है? क्या है? खजूर। और खजूर के बेइंतहा फ़वाइद हैं। वैसे मुझे पता है आप में से बहुत सारे लोगों ने पकौड़े भी कहे, लेकिन नहीं जनाब, पकौड़े नहीं, खाइएगा, थोड़े से इत्तेदाल में रख के खाइएगा। लेकिन जो चीज़ खजूर है, आप खुद सोचना, आप सारा दिन रोज़ा रख के थके हुए जब आप बैठते हैं और आपको बताया जाता है कि आपने खजूर खानी है, और खजूर खाते साथ ही ऐसी जान में जान आ जाती है। वाई? इंस्टेंट एनर्जी है उसमें। और पिछले दिनों तो ये भी रिसर्च में आ गया कि इसमें कोलेजन है। अगर आप चाहते हैं कि आप जवान रहें, सदा जवान रहें, तो खजूर खाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हो सकता है इसके बाद खजूरों की प्राइस महंगी हो जाएगी, वैसे में रमज़ान में तो वैसे भी महंगी हो जाएगी, हमारे कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन इस खजूर के बेइंतहा फ़वाइद हैं, बेइंतहा फ़वाइद हैं। सिर्फ खजूर नहीं बल्कि इसकी गुठली के भी बेइंतहा फ़वाइद हैं। साथ में अल्लाह पाक ने अपनी पाक किताब में इसका ज़िक्र किया, इसकी कसम खाई, वो है इंजीर। अब इंजीर मैं बहुत सारे बच्चों को देखती हूँ, बच्चे भागते हैं और यूजुअली जब वो इंजीर पता कब खाते हैं? जब वो कहते हैं ओहो भाई हमारा तो पेट ख़राब रहता है, हमें तो पता नहीं कब्ज़ रहती है, अच्छा जी पानी में भिगो के सुबह खा लो। इसके अलावा मैंने जब भी लोगों से पूछा कि आप वैसे ड्राई फ्रूट्स में आप मूंगफली खा रहे हैं, बादाम खा रहे हैं, आप काजू खा रहे हैं, आप पिस्ता खा रहे हैं, आप मेवा खा रहे हैं, इंजीर कब खाते हैं? तो इंजीर ज़्यादातर लोग तभी खाते हैं क्योंकि लोगों को लगता है जी इंजीर से पेट साफ़ होता है। लेकिन इंजीर से सिर्फ पेट साफ़ नहीं होता। इंजीर को आप इतना डी वैल्यू मत करें भाई। इंजीर का एक्चुअल में अल्लाह पाक ने आपको इतनी बड़ी नेमत दी हुई है। तो जनाब इन बेपनाह फ़वाइद से भरपूर खजूर और अंजीर के वाले से आज बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है हमारी बहुत ही प्यारी डॉक्टर मिराहील, बहुत ही प्यारी डॉक्टर बिल्कीस, हमारी बहुत ही प्यारी डॉक्टर बतूल। भाई देखिए प्यारी तो यहीं, और जब मैं प्यारी की बात करी तो फिर हमने कहा कि इन तीनों की खूबसूरती को टक्कर देने के लिए हकीम शाह नज़ीर साहब, आपकी अपनी वैसे खूबसूरती का क्या राज है, मुझे ये तो बताएं। देखिए मैं वॉक करता हूँ, नींद पूरी करता हूँ, पानी ज़्यादा पीता हूँ और अपने आप को एक्टिव रखता हूँ मैं। खूबसूरती इंसान में खुद नहीं होती, उसे देखने वाले की नज़र बनाती है। क्या बात याद रखिएगा। थैंक यू, आपने मेरी नज़र की तारीफ की, मुझे बहुत अच्छा मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा ये मुझे बताएं, वैसे आप अपनी लोग नॉर्मल ज़िंदगी में खजूर का कितना इस्तेमाल करते हैं? मैं मतलब मेरा तो रोज़ का इस्तेमाल है, खजूर भी और इंजीर भी रोज़ाना मुझे लाजमी खानी होती है। ये खजूर से सुबह के वक्त या जहाँ भी मुझे फ़ील होता है कि मेरा एनर्जी लेवल डाउन हो रहा है या मुझे थोड़ी सी ज़्यादा भूख लग रही है, क्रेविंग अगर कुछ हो रही है, तो मैं एक इंजीर खा लेती हूँ या 2 खजूर खा लेती हूँ। हाँ जी, आप बताएं। आप भी डेली किस चीज़ के साथ? वैसे नॉर्मल सुबह रेगुलरली बेसिस पे लेती हूँ। और बेसिक मैं अभी मेकअप रूम में भी ये डिस्कस कर रही थी कि मेरा इंसुलिन लेवल बहुत हाई रह चुका है। तो उस इंसुलिन को आपको पता है कि आपकी ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करता है, इसे बढ़ाता नहीं है। खजूर या इंजीर? खजूर और इंजीर दोनों आपके ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करते हैं। क्या बात तो वो है? जिनकी बॉडी में एक्सेसिव इंसुलिन होता है, एक्सेसिव ग्लूकोज होता है, तो एक मीडियम छोटे साइज़ का खजूर मैं सुबह गर्म पानी से लेती हूँ और उससे जो है वो आपकी इंसुलिन रात भर में, अगर आपकी नींद की कमी है, आप स्ट्रेस में सोए हैं, तो आप सुबह ले लीजिए, तो दिन भर आपका वो ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करने के लिए बहुत, लेकिन गर्म पानी के साथ। लेकिन गर्म पानी के साथ। आप बताएं डॉक्टर बिल्किस, आप कितना इस्तेमाल करती हैं अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी? मैं इंजीर ज़्यादा इस्तेमाल करती हूँ, मुझे इंजीर बहुत पसंद है। ड्राई फ्रूट्स में भी अगर देखा जाए इंजीर का इस्तेमाल ज़्यादा करती हूँ। खजूरों का सच्ची वाली बात है कि रमज़ान में होता है, रमज़ान के बाद आस्ते आस्ते कम हो जाता है, लेकिन नरम वाली खजूर हर वक्त मेरे घर में मौजूद होती हैं। कि कभी ऐसा होता है ना एकदम से, और इसकी खजूरों की टाइप्स भी इतनी है, तो आपको कौन सी टाइप अच्छी लगती है ज़्यादा? मुझे अजवा अच्छी लगती है। अजवा अच्छी लगती है, अंबर खजूर भी मुझे पसंद है। ये आपको बताएं। मेरे यहाँ पे साल 12 महीने खजूर खाई जाती है और हमारे यहाँ पे जो है वो सब चाय बनाते हैं ना, तो आप उसके साथ हम खजूर बिल्कुल, हमने भी बात कर दी, हमें ग्रीन टी के साथ खजूर जरूर और एक खजूर एक गुड़, ये 2 चीज़ें हमारे घर पे रोज़ाना इस्तेमाल होती है। मैं, मेरी फैमिली सब इस्तेमाल करते हैं, बहुत अच्छा लगता है और इसका जायका भी अच्छा होता है। दूसरा ये है कि आपको एक ताकत फील होती है, एक्टिव होना शुरू हो जाते हैं और इसमें यह है कि भूख कंट्रोल हो जाती है, कि बेतहाशा जो भूख लगती है ये उसको कंट्रोल करती है, जो कि गैर ज़रूरी वेट बढ़ रहा होता है ये उससे कंट्रोल करेगी। जैसे उन्होंने बात की ना कि जो इंसुलिन का लेवल जो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा होता है। अच्छा मैंने भी बड़ी कोशिश की अपने घर में अपने बच्चे को ना खजूर की कहीं से आदत डालूँ, इसको खिला देती हूँ। तो मैंने कहा अब यही टाइम है कि टेस्ट डेवलप किया जाए। बताऊँगा कि खजूर जो है उसके तो बेनिफिट्स अपनी जगह है, आयरन काफ़ी चीज़ें उसमें पाई जाती हैं, प्रोटीन है, आपको हेल्दी भी रखेगी। इसकी गुठली फेंक देते हैं जी, तो इसकी गुठली भी बड़े काम की होती है। तो ये हम जब मैं रेमेडी बनाकर दिखाऊंगा
तो जिस आप अपने आप को 5 साल किस तरह पीछे लेके जा सकते हैं, आपकी स्किन टाइट होगी और दूसरा ओपन पोर्स मिनिमाइज होंगे। ओए ये तो ना सही, इतने महंगे महंगे ट्रीटमेंट्स होते हैं ओपन पोर्स को मिनिमाइज करने के लिए। अच्छा, मैं पहले चाहूँगी कि डॉक्टर बिल्किस आप ज़रा किचन काउंटर की तरफ चली जाए, और क्योंकि हम बात करें कि खजूर और अंजीर को ना हमने सिर्फ एक खास है कि 2 मर्ज के साथ ही रख लिया। मैं अभी कुछ दिनों पहले मैं अंजीर खा ली थी, मेरी डोमेस्टिक हेल्प मेरे साथ बैठी, तो मैंने कहा चल शाबाश अंजीर खाओ। कहती नहीं मुझे नहीं खानी। मैंने कहा क्यों? कहती बाजी मैंने कभी खाई नहीं। मैंने कहा तो खाओगी नहीं, पता कैसे चलेगा? मैंने कहा खाओ। कहती नहीं अच्छी नहीं लग रही। मैंने कहा ये खानी है, तुमने ये खानी है, शाबाश, और अल्लाह की नेमत है, अल्लाह ने जिक्र किया अपनी पाक किताब में इसका, तो क्यों नहीं खानी। अच्छा, और दूसरी बात ये हम जो हमारे पास आती है वो थोड़ी सी ड्राइड फॉर्म में मिलती है, लेकिन बाहर से अगर आप कभी दुबई से टर्की से ले तो वो इतनी पूरा फल सा मिलता है, बड़ा अच्छा सा। अच्छा देखिए, मैं आपको एक बात बताऊँ, अल्लाह गफूर रहीम ने जिन दो चीज़ों की कसम खाई है ना, वो हर किस्म की ज़मीन पे उग जाती है। आप कराची में देखो, आपको बड़ा वाला इंजीर भी मिलेगा, छोटा भी। आप अस्करदू चले जाओ, यानी कि ये समंदरी एरिया है ना, यहाँ पर भी वही जायका आपको देता है, और वैसे ही आपको चित्राल, हुंजा, गिलगित जाए तो वैसे ही उगता है। यहाँ पर भी आप जो है ना जैतून उगा सकते हैं, और आप कोल्ड क्लाइमेट में भी जैतून उगा सकते हैं। इन दोनों की ये ख़ास बात है। अच्छा, इंजीर जो है ना, इंजीर के तो बहुत फ़ायदे हैं, ठीक है। हार्ट के लिए बहुत अच्छा है, दिल को तक़वियत देता है, आपके कॉन्स्टिपेशन के, आपके गट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। इसके साथ आपके जिस्मानी दर्दों के लिए बहुत अच्छा है, ख़ासकर अगर आपको L4 L5 का मसला है, या आपको शियाटिक नर्व कॉम्प्रेस है, जिसे लंगड़ी का दर्द भी कहते हैं। बहुत से लोगों को L4 L5 का जिनको मसला होता है उनको ज़रा आइडिया होता है, लेकिन ये क्या मसला होता है L4 L5 की? जिसकी नर्व कॉम्प्रेस हो जाती है, जिसकी वजह से हाँ कमर का जो दर्द होता है, जिसमें आपकी नस दब जाती है, इसकी वजह से ऐसा लगता है जैसे धागे की तरह कोई चीज़ खींच रही है, तो इसीलिए वो लोग जो है ना लंगड़ा के चलते हैं, तो इसलिए उसे कहते हैं लंगड़ी का दर्द। सही है। और इसको जांचने का मेरा एक, जैसे पेशेंटों को ना बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो नहीं टेस्ट वगैरह पे जा सकते हैं, या किसी भी वजह से, तो मैं उनको कहती हूँ अगर आपको शियाटिक नर्व का है ना, अभी पता चल जाएगा। वो आप बिल्कुल स्ट्रेट खड़े हो जाए, पीछे दीवार को हाथ लगा के अपना जिस टांग में दर्द है ना उसको आप आगे करें स्ट्रेट। अगर वो 45 डिग्री से ऊपर जा रहा है तो मीन्स कि आपको यहाँ पेन नहीं हो रहा है, तो वो नर्व कॉम्प्रेशन नहीं। इतना आसान है इसका, खुद आप घर पे टेस्ट कर सकते हैं अपना। अगर आपका जैसे उठ जाता है, सीधा हो जाता है, तो इसका मतलब है नर्व कॉम्प्रेशन नहीं है, फिर कोई और मसला है। इतना आसान है इसका टेस्ट ना, सब कर सकते हैं। अच्छा, ये जो रेमेडी है, ये जिनको लंगड़ी का दर्द, शियाटिक नर्व है, कमर में दर्द है, वाइट डिस्चार्ज की वजह से ख़वातीन को बहुत कमर में दर्द होता है, या फिर कमर में जो बच्चे की पैदाइश पे इंजेक्शन लगता है, वो भी एक रीज़न हो सकता है। बहुत सारे रीज़न, कोई भी रीज़न हो, खून की कमी की वजह से भी कमर में दर्द होता है, अगर ये भी रीज़न है कमर दर्द का, कोई भी रीज़न हो, या आपकी हड्डियाँ भुरभुरी हो रही हो, ठीक है, सारे रीजंस के लिए जो मैं बता रही हूँ, सब में आपके दर्द को मैनेज करेगा, आपके दर्द को सही करने में आपकी मदद करेगा। करना क्या है, चास्कू के बीज आराम से मिल जाते हैं, ऐसे चपटे चपटे चमकीले होते हैं। आपने लेना है 1 टीस्पून के करीब, जैसे बड़ी चुटकी आप ले लें घर में। यहाँ पे मैंने पानी रखा है 1 गिलास, मैं इसमें डाल रही हूँ, क्योंकि इसको भी ना अगर आप ऐसे ही खा लेते हैं तो ऐसे ही आपके मतलब निकल जाता है, आपको फ़ायदा नहीं करता। आप इसको भिगोएंगे तो ये मतलब फूट जाएगा, हाँ। तो इसके अंदर के जो बीज है वो आपके काम आएंगे। इसमें आप 2 से 3 इंजीर रात को भिगो दीजिए, दोनों को। इंजीर पहले साफ कर लीजिएगा, धो लीजिएगा, फिर भिगोएगा, फिर पानी को नहीं, मतलब कुछ लोग क्या करते हैं, रात भर इंजीर पानी में भिगोते हैं, सुबह इंजीर निकाल के खाते, पानी फेंक देते हैं। कुछ विटामिन्स पानी में रिलीज हुए होते हैं ना, वो फेंक देते, फायदा क्या। अच्छा, ये पता कैसे चलता है कि इंजीर, क्योंकि इसकी शक्ल ऐसी होती है, ड्राई फ्रूट भी है, ऑफ कोर्स सुखड़ी भी होती है, बहुत से लोगों को पता नहीं चलता कि भाई अब ये इंजीर जो है ये इस्तेमाल के काबिल नहीं रही, तो वो कैसे पता चलेगा? फंगस लग जाता है, बिल्कुल ड्राई होके फंगस लग जाता है, फफूंद लग जाती है ऊपर, तो पता चल जाता है। इसकी जो खुशबू होती है वो बिल्कुल चेंज हो जाती है, तो उससे पता चल जाता है। देखिए, 2 इंजीर को तोड़ के आप रात को भिगो लें, आपकी बहुत ही अच्छी कमर दर्द की दवा तैयार हो गई। मैंने इतने सारे आपको चीज़ें बताई हैं, उसकी वजह से आप ये
लेकर देखिए, अल्लाह गफूरुर रहीम के हुक्म से इंशाल्लाह आपको बहुत फर्क ये पड़ेगा। आपने सुबह आराम से निहार मुंह अपने पीना, निहार मुंह पीना। अच्छा, जिसमें हमने बीज डाले थे बिल्किस आप रिपीट कर वो भी चास्कू के बीज, चास्कू के बीज, ठीक, चास्कू के बीज और उसके साथ इंजीर बहुत सारी बीमारियों में आपको बहुत ज्यादा फर्क डालता है। और वैसे भी अगर हार्ट पेशेंट है तो गुलाब की पत्तियों के साथ इंजीर भिगो दीजिए। सुबह गुलाब की पत्तियां, एक ताज़ा गुलाब की पत्तियों के साथ जो भिगा हुआ इंजीर है वो आप ले लीजिए, उसमें एक छोटी इलायची भी आप डाल सकते हैं। आप इस तरह एज अ टॉनिक लीजिए, हर्बल टॉनिक लीजिए, दिल को तकवीयत देने के लिए बहुत ही बेहतरीन है। इसके पत्ते बर्स के मर्ज में, छाइयों में, झाइयों में, जो इंजीर के पत्ते हैं उसको अगर तोड़ो तो उससे मिल्क निकलता है। वो अगर आपको विटलाइट देखें, अब अल्लाह गफूरुर रहीम ने हम पे कितना करम किया है। जितना वटिलाइगो यानी कि सफ़ेद दाग को ये ख़त्म करने में मदद करता है, ऐसे ही काले दाग को ख़त्म करने में भी मदद करता है। उसको थोड़ा सा पानी में डिज़ोल्व करके आपका जहाँ पिगमेंटेशन मलाजमा है वहाँ लगाए। अच्छा, इसको ना टैप करना है, इसको रगड़ना नहीं है, टैप करना है। पहले आप 5 मिनट के लिए करें, फिर 10 मिनट के लिए करें, फिर हाफ एन आवर के लिए करके आप चेहरे को धो लीजिए और देखिए अल्लाह के हुक्म से आहिस्ता आहिस्ता आपका चेहरा, मतलब कि जो दाग धब्बे वो कम हो जाएगा इंटरनल इलाज के साथ। हाँ। ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ मैं बताऊं, खजूर और इंजीर दोनों बहुत ताकत के खजाने, दोनों को साथ मिला के कोई रेमेडी ना बनाए। इसका मतलब है साथ इसको खाएं भी ना, या तो आप खजूर खा रहे हैं या फिर इंजीर खा रहे हैं। देखिए, दोनों की इफादियत अगर आप पढ़ेंगे तकरीबन चीज़ें एक है, तो फिर आप एक वक्त में एक कर ले ताकि उसकी पूरी खूबियां आपको मिल सके ना। सही, ठीक है। अब रमज़ान की आमद है। रमज़ान की आमद में होता है कि बच्चों को कैसे खजूर खिलाएं, और फिर बच्चे रोज़े रखते हैं तो जाहिर सी बात है फिर थोड़ी सी नकाहत हो जाती है जो पहले रोज़े रख रहे होते हैं। जी। तो आप रमज़ान से पहले ये खजूर के लड्डू बना के आप बच्चों को देना शुरू कर दें। ना सिर्फ बच्चों को दें, बल्कि ये जो मैं लड्डू बनाने का तरीका आपको बता रही हूँ, यह आप बच्चों के लिए टॉफ़ी बना लें। बजाय आर्टिफिशियल स्वीटनर के आप ये मल्टी विटामिन टॉफ़ी जो है ना वो उनको देना शुरू। वाकई मल्टी विटामिन टॉफ़ी ही है। हाँ, सही बात है। हाँ। तो ये आप देना शुरू करें, बहुत आसानी से बन जाते, नरम खजूरें मिल जाती। इसके ऊपर का छिलका भी आपने निकालना है, ठीक है। ऊपर का छिलका भी आप निकाल दें, आराम से निकल जाता है, ठीक है। गुठली ओवियस आपको हटाना है। तो मैं आपको बता देती हूँ इसमें और क्या क्या चीज़ें डलेंगी। बहुत ही आसानी से बन जाता है और बहुत मज़े का होता है। अच्छा, बहुत से लोग खजूर की चटनी बनाते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। हाँ, इमली के साथ खजूर की मीठी चटनी बनती है, वो दही बड़ों पे डलती है, वो बहुत मज़ेदार लगती है। जी मदिया, एक चीज़ और बतानी थी कि बच्चों को जो है ना शुरू से आप आदत डालें हर चीज़ खाने की। ये ड्राई फ्रूट्स भी, इसके अलावा अंजीर और भी बहुत सारी चीज़ें और हैं, ये सारी उनको शुरू से एक आदत डालें, सब्जियों की आदत डालें ताकि हर चीज़ खाएं वो। वरना वही बाहर की चीज़ें चल रही होती हैं जिससे आपका लीवर भी ख़राब हो रहा है, पेट का निज़ाम भी डिस्टर्ब हो रहा है और हाइपरटेंशन भी हो रही है। बिल्कुल। तो इसलिए ये जो शुरू से आदत नहीं डालते हैं वो आगे चल के उनके लिए प्रॉब्लम। और नो वंडर उन्हें ये नहीं पता कि अंजीर होती क्या है। जी बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो ये माँ बाप को चाहिए ना, बहुत सारे माँ बाप भी नहीं खाते ना, तो अच्छे कि वैसे कहीं फिग्स की डिलाइट है तो वहाँ खा लेंगे जी, अच्छा मोतबर नाम लग रहा है। मैं एक चीज़ बनाती हूँ, इंजीर की खीर इतनी मज़े की बनती है। आप इसको एज आइसक्रीम बनाकर भी दे सकते हैं। जैसे आप खीर बनाते हैं उसमें आप बादाम पिस्ता सारी चीज़ें डालते हैं ना, आपने इलायची, दूध और ना इंजीर, पहले इंजीर भिगोइए, उसी पानी के साथ दूध के साथ उसको गाढ़ा कीजिए। थोड़ा सा अगर उसमें आप कस्टर्ड पाउडर वगैरह डालना चाहते हैं डाल लीजिए। इतना ज़बरदस्त बनता है ये खीर। ये ठंडा करके नाश्ते में बच्चों को दीजिए, तो इससे बहुत ज़्यादा एनर्जी होगी, पेट भी साफ होगा, सब बिल्कुल बहुत ज़बरदस्त होता है। जिनको कॉन्स्टिपेशन रहता है उनके लिए बहुत ज़बरदस्त है। अच्छा, क्योंकि चूल्हा भी ऑन हो गया तो अभी साहब आप सबके छिलके उतार रही हैं। हाँ, छिलके देखिए आप जैसे बनाना चाहे अपने मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, जो भी जितना गुड़ डालो उतना मीठा है। मतलब ये नहीं है कि ज़रूरी नहीं कि कितने आप चीज़ें डालते हैं। आप इसमें तिल डाल सकते हैं, भुने चने डाल सकते हैं, बादाम पिस्ते डाल सकते हैं। थोड़ा सा ना देखिए, इनमें थोड़ी सी हींग होती है बादाम पिस्ते में। जब आप बाहर से लाते हैं तो पहले इसको धोइए, धोने के बाद इसको भून ज़रूर लीजिए, भून लीजिए। अच्छा, इसी तरह जो है ना किशमिश भी आप इसमें डाल सकते हैं। मैंने कहा ना जितना ये आपके टेस्ट पे भी है कि अगर आपको किशमिश अच्छी नहीं लगती आप मत डालिए। हाँ, बिल्कुल। अच्छा, फ्लैक्सीड ज़रूर डालिए, इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। ओके, ठीक है। इसको आप इनको ना सबको भून लीजिए, बस थोड़ा सा चला के फिर ग्राइंड कर लीजिए। भूनना लाजमी है, ठीक है। भून के फिर आप इसको ग्राइंड कर लीजिए।
किशमिश भी इसलिए मैंने इसमें डाला है कि किशमिश और जो खजूर है इसके साथ बाइंडिंग अच्छी हो जाती है। जब बाइंडिंग हो जाएगी तो जो है ना बच्चा आराम से खा लेगा। ठीक है, इस तरह हल्का सा भूनिए। और फ्लैक्सीड बगैर भुने कभी नहीं खाइए, बच्चों को कभी नहीं दीजिए, खुद भी नहीं खाइए, हमेशा भून के खाइए। ठीक है, क्योंकि इस पे एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है जिसको आँख दिखाना ज़रूरी होता है। ओके, ठीक है। तो वो आपके लिए अच्छी हो जाती है। जैसे बहुत सारी लड़कियां जो फ्लेक्सीज वगैरह की कुछ वो बनाती हैं, सफ़ूफ भी बनाती, तो उसमें भी ज़रूरी है कि आप उसको पहले भूनिए फिर सफ़ूफ बनाइए। लेयर उसकी जो है शाइनी लेयर उतर जाती है, तो आपका ऑयल आपकी बॉडी में एक चट चट की आवाज़ आने लगे फ्लैक्सीड को, जैसे आपने अभी नहीं आई है, इसमें जब चट चटा की आवाज़ आने लगे तो समझ जाएं कि आपका फ्लैक्सीड अब खाने के लिए तैयार है। मैंने कहा ना कि जितना गुड़ डालो इतना मीठा होता है, तो उसी उसके हिसाब से जो है ना आप जितने ड्राई फ्रूट आराम से आप डाल सकते हैं आप डाल दीजिए। बादाम डालना, बादाम, पिस्ते, फ्लैक्सीड, किशमिश, अखरोट, जो भी आपको डालना है आप डालकर जो है ना उसको अच्छी तरीके से ब्लेंड कर लीजिए। ठीक है, ठीक है। हमने इस पे जो नट्स भुने थे अच्छा, कुछ लोग क्या करते हैं जेलेटिन पाउडर भी मिलाते हैं, तो मैं कहती हूँ ना मिलाएं तो अच्छा है, क्योंकि खुद ही बाइंड हो जाए। क्यों मिलाते हैं उसमें? ताकि वो अच्छी तरह टॉफ़ी की शक्ल बन जाए काटने के लिए। ठीक है, सही। लेकिन मैं जब बनाती हूँ तो उसमें आराम से खुद ब खुद हो जाते हैं, तो आपको ज़रूरत नहीं। अच्छा, इसमें कुछ बड़े रह गए तो मैं निकाल रही हूँ, लेकिन ये ऐसे ही अच्छे लगते, कुछ क्रंची इसी तरह अच्छे लगते हैं। ठीक है, ये देखें, ये पाउडर बना लिया। अब इसमें मैं एक और पाउडर भुने चनों का मिला रही हूँ। ठीक है, हॉर्स पावर ज़रूर मिलाइएगा। चम्मच से मिक्स कर लेती हूँ। अच्छा, देखिए मैंने इसमें कोई चीनी वगैरह कुछ भी नहीं मिलाया। वो सारा काम कौन करेगा? खजूर। हाँ, इसमें खोपरा पिसा हुआ रखा हुआ ये भी मिला रही हूँ। किशमिश भी है तो उसमें? जी, किशमिश मैंने डाल दिया था। ठीक है, अब इसमें मैं खजूरें मैं बता देती हूँ किस तरह आपने करके करना है। ये मैंने निकाला, हाथ से ब्लेंड किया और इसको इसके साथ पूरा इस तरह करके टॉफ़ी की शक्ल बना लूंगी। मैं तो ये सोचूं कि ये तो आप रमज़ान में भी बना सकते हैं कि बच्चों को बहुत अच्छा लगेगा। की तरह भून के ना, देखें आपने ये बना लिया ना, इसमें शहरी में भी बच्चों को दें, आप भी इनफैक्ट शहरी में खाएं, इसमें तो कोई बुरी चीज़ है ही। बिल्कुल, और न्यूट्रिएंट्स मिल जाएंगे। जी बिल्कुल। मैं एक बना के बता रही हूँ, बस आपने इतने खजूरें इसमें डालना है कि जैसे आटा गूंथते हैं ना ऐसे गूंथ लें बस। उसके बाद आप जो है ना इसको कोई भी शेप दे दें। जेलेटिन इसलिए डालते हैं इस पर जब से सब करने के बाद, ताकि वो बाइंड अच्छी तरह हो जाए। मैं कह रही हूँ ना डालें, क्या जरूरत ना डालें, हाँ। क्योंकि ऐसे भी ये बाइंड ऑर्गेनिक रखें। हाँ, ऑर्गेनिक रखें। चलिए बना के दिखाएं कैसी बनी है ये। मैं तो इसको बोलती हूँ कि उसके लड्डू ना, हाँ वो डेट बॉल्स भी कहते हैं, बड़े अच्छे होते हैं। उसमें खोपरा हाँ है। इसी तरह छोटे छोटे लड्डू बनाए, ये देखें आसानी से बन जाते हैं ये। अरे वाह, ज़बरदस्त। ये ज़रा दिखा दें कैमरे में। ये लड्डू हम खाएंगे क्योंकि वो लड्डू है जिसको आप खाएंगे तो इससे फ़ायदा है। ये वो वाला लड्डू नहीं, शादी का लड्डू कि जो खाए वो भी पछताए, जो ना खाए वो पछताए। इसको खा के आप सिर्फ और सिर्फ खुश होंगे। मुझे छोटी सी ब्रेक लेनी है, कहीं में जाएगा, ब्रेक के बाद मिलते हैं। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और आज हम बात कर रहे हैं खजूर के हवाले से, जो कि अभी खजूरों का सीज़न भी आने वाला है। क्योंकि खैर सीज़न तो उसका 12 के 12 महीने होता है, लेकिन क्योंकि हम रमज़ान में ज़्यादा खाते हैं और साथ में इंजीर की। और आज के हमारे शो में आप लोगों से शिकायत यही है कि इंजीर क्यों नहीं हम अपने बच्चों को खिलाते, जिसमें बेइंतहा फ़वाइद हैं। सो डॉक्टर बिल्किस ने तो बड़ी चीज़ें बनाई, मैं चाहूँगी उम्मीद अब आप भी ज़रा किचन काउंटर में चली जाएँ और मज़ा सबसे पहली जो चीज़ है वो आप बनाएं, वो इंजीर से ही बनाएं। बिल्कुल, इंजीर की आपने बड़ी अच्छी बात की कि लोग उसको उसी वक्त इस्तेमाल करते हैं कि जी कॉन्स्टिपेशन है, फाइल्स है, उसी वक्त इंजीर इस्तेमाल हो रही है। लेकिन इंजीर जो है इतनी फ़ायदेमंद चीज़ है, उसमें फाइबर मौजूद है, उसके अंदर कॉपर मौजूद है, आयरन मौजूद है, हेमोग्लोबिन के लिए खाते हैं। किडनी को साफ़ करने के लिए इंजीर खाई जाती है, किडनी से पॉइजन निकालती है ये। अच्छा, उसके अलावा जो है आपके बालों की ग्रोथ के लिए, बालों को अच्छा करने के लिए इंजीर, जैसे मैं आपको बताऊं कि आपने जस्ट 2 इंजीर भिगो दी थोड़े से पानी में और उसमें डाल दिया 1 अखरोट।
ये आप अपनी आदत बना लें खाने की। अगर आपका बाल गिर रहा है, बाल कंट्रोल नहीं हो रहा, उसका रंग खराब हो रहा है, डैंड्रफ हो रही है, बालों के मसाइल के लिए बेस्ट खानी है। ठीक है। अच्छा, इंजीर को सिर्फ कितनी देर इसको भिगो के रखनी है और कब खानी है बता दें। रात को भिगो दें, सुबह खा लें, दिन में भिगो दें, बस थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगी। एक्चुअली ड्राई फ्रूट्स या इस तरह की जो चीज़ें हैं उसको भिगो के क्यों खाया जाता है? इसलिए खाया जाता है कि वो अच्छी तरह से बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हो जाए। जिस तरह हम हल्दी के करक्यूमिन के लिए ऑयल मिलाते हैं या घी काली मिर्च मिलाते हैं, तो खजूर हो गया, बादाम हो गए या इंजीर हो गई, इन ड्राई फ्रूट्स को अगर भिगो के खाते हैं तो ये बॉडी के अंदर ज़्यादा अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो जाता है बनस्बत ड्राई खाने के। ठीक है। और आप फिर आपको खाना कम ही है, ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, तो भीगा हुआ जो है आप हमेशा कम खाएंगे, सूखा हुआ आप हमेशा ज़्यादा खाएंगे। बिल्कुल सही बात। एक चीज़ हम तारीफ़ें तो कर रहे हैं तमाम चीज़ों की, मैं चूल्हा बंद कर दूँ, सब चीज़ें बहुत अच्छी हैं, लेकिन आपको शायद एक बात बड़ी वो पता नहीं हो, इंजीर अगर आप बहुत ज़्यादा खा लेंगे तो आपके सर में, बॉडी में जुएँ भी हो सकती हैं। इंजीर को हमेशा 4 से 5 दाने ही खाने चाहिए दिन भर के अंदर। और ये पेट तो साफ़ करती है, लेकिन ये आपका गला भी साफ़ करती है, आपकी खांसी के लिए बहुत अच्छी है, आपके गले का जो है ना उसको बलगम वगैरह को निकालने के लिए बहुत अच्छी है, तो इसलिए आपको खानी चाहिए। और बेस्ट टाइम इंजीर का या खजूर का, वैसे कभी भी खा लें, लेकिन अगर ट्रीटमेंट के लिए खा रहे हैं, बीमारी को क्योर करने के लिए खा रहे हैं, तो सुबह खाना ज़्यादा बेहतर है। सही। भिगो के वैसे आप दिन में जब दिल चाहे, जैसे अब हमारा दिल चाह रहा है चलते फिरते एक इंजीर खा ली, 2 खा ली, वो आप खा सकते हैं, लेकिन अगर हमें कोई चीज़ ट्रीट करनी है तो फिर हम उसको लाजमी जो है भिगो के। इंजीर फैटनिंग है, मुझे बताएं। इंजीर फैटनिंग अगर ज़्यादा खाएं तो वैसे नहीं है। एक उसमें वैसे कितनी अंदाजन कितनी कैलोरीज होंगी? कैलोरीज तो इसके अंदर बहुत कम है। फाइबर अगर हम देखते हैं तो 37। एक खजूर से कम होंगी कैलोरीज। एक खजूर से कम। 5 इंजीर अगर हम खाते हैं तो पूरे दिन की जो हमारा डाइटरी फाइबर है वो हम 20% उसको कवर कर लेते हैं। आयरन लेवल हमारा 5 इंजीर से पूरा हो जाता है, लेकिन कैलोरी काउंट जो है ना इसके अंदर बहुत कम है, बहुत ही मिनिमम कहना चाहिए कि लेस देन 1 आ रहा होता है, तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। अच्छा, सबसे पहले हम जैसे अभी बिल्किस ने लड्डू बनाए, ये बहुत ही प्यारी चीज़ है और ज़रूर होनी चाहिए। इंजीर से जो है एक बड़ी प्यारी चीज़ बनती है, वो बनता है हमारा फेस का एक स्क्रब। अच्छा, उसमें क्या है, हमने इंजीर भिगो के ले ली है, इसको जो है आपने मैश करना है। इंजीर को भिगो लें अच्छी तरह से और ये मैश हो जाती है, इसमें बड़ी फौरन से सॉफ्ट हो जाती है, बहुत मतलब आप करें तो बारी बारी दाना निकलता है। ये दाना आपकी स्किन के लिए बहुत ज़बरदस्त आपकी स्क्रबिंग करता है, डेड स्किन को रिमूव करता है और जो है आपके कलर को साफ करता है। अच्छा, इसको हमने मैश करने के साथ साथ जो है इसके अंदर हम एक इंजीर ली हमने, इसमें थोड़ा सा जो है हम डालेंगे बेसन और इसके अंदर ज़रा सा हम मिला लेंगे दूध। इंजीर, बेसन और दूध, ये 3 चीज़ें मिला लें, आपका बड़ा ज़बरदस्त सा फेस पैक बन जाएगा। और इसको आप भिगो के रख, चाहे तो दूध में भिगो दीजिए और सुबह इसको अच्छी तरह से मैश करके और इसको ये देखें इसका बड़ा प्यारा सा पेस्ट बन जाता है। और ये आपके स्किन को जो है ना रैशेज़ नहीं आते, हार्श नहीं होता। आपने लेके खूब मसाज करना है, हाथों पे जिनके नकल्स ख़राब हो गए उसके ऊपर आपने मसाज करना है, फेस पे लगाएं, मसाज करें और थोड़ी देर छोड़ दें। जब वो ड्राई हो जाएगा तो उसको दोबारा जो है थोड़ा सा रब करते हैं। कितना वैसे आसान था, क्योंकि मैंने वैसे ना अक्सर घरों में देखा है, आप किसी घर जब ड्राई फ्रूट्स लेके भी जाते हैं वहाँ इंजीर होती है, सब चीज़ें खाई जाती हैं, पिस्ता, बादाम, काजू, सब चीज़ें खाई जाती हैं। इंजीर जो है ना वो अक्सर लोग जो है उसको फेंक ही रहे होते हैं। तो ये तो एक ऐसी चीज़ है कि चलें आप उसको खा रहे हैं, एक तो मैं कहती हूँ उसको फेंके मत, क्योंकि वही अगेन ये बड़ा मुतबरक जो है वो फल है, ये बड़ा पाक फल है, तो कोशिश करें कि अगर आपने नहीं खाना ना आप किसी को दे दें, बिल्कुल, पर उसकी वो कहते हैं ना बेकदरी ना करें और उसकी वो कहते हैं उसको एहतराम करें। हाँ बिल्कुल, अंडर एस्टिमेटेड ड्राई फ्रूट है, वेरी अंडररेटेड, एग्जैक्टली, अंडर एस्टिमेटेड, वेरी अंडररेटेड। हाँ पता नहीं, हैरत है, आप लोग कहते हैं, आप यकीन करें मेरे बैग के अंदर ना इंजीर और खजूर हर वक्त रहती है, हर वक्त पूरे दिन में मुझे कभी कुछ होता है, मैंने एक इंजीर निकालनी है, एक खजूर खानी है और मुझे पूरे दिन की कोई टेंशन नहीं होती। और ये लाजमी, मतलब मैं अपने बच्चों को भी कहती हूँ, नो वंडर उम्मे आप इतनी स्मार्ट हैं। नहीं, ऐसे क्या बैग में होनी चाहिए, आप उल्टा सीधा खाएंगे आपको भूख लगेगी। हाँ। आपने बाहर से कुछ लेना है, आपने कुछ खाना है, उससे अच्छा है कि आप सीधा सीधा इंजीर रख लें, कुछ बादाम रख लें, 1-2 खजूर रखें। बच्चों के लिए इंजीर का शेक कितना मजे का होगा, दूध में आप इंजीर को मजे का बनता है, बहुत मजे का बनता है, खीर शेक बहुत अच्छा बनता है। अच्छा, अभी बिल्किस ने एक बड़ी प्यारी बात की बताई अच्छे थे कि दोनों चीज़ों को मिलाना नहीं चाहिए इंजीर को, इसलिए कि दोनों का ज़्यादातर ऑलमोस्ट जो फ़ायदे बराबर हैं। इसी तरह से खजूर को भी ना 2 तरह की खजूर को मिला के नहीं खाना चाहिए।
खजूर हमेशा एक वक्त में एक ही खजूर खानी चाहिए। यानी कि ऐसे नहीं कि आपने अजवा में और या आपने अंबर कोई अजवा मबरूम या कुछ आपस में नहीं मिलाना। बिल्कुल नहीं मिलाना, इसकी सख्ती से इसका डिटेल तिब नबवी में मौजूद है कि अगर आप एक खजूर खा रहे हैं या कोई एक चीज़ बना रहे हैं तो एक ही टाइप की खजूर लेंगे, सबकी तासीर सबके रिजल्ट्स अलग होते हैं, अफादियत सेम है लेकिन दो को मिलाना नुकसानदेह होता है। ओके ठीक है। इस तरह जैसे हम नबीज़ बनाते हैं या जैसे भी लड्डू बना रहे हैं तो ये भी खजूर, जैसे हम सोप बना रहे हैं ये बचा बचा, ऐसा कुछ नहीं। खजूर की जो चीज़ बना रहे हैं उसमें एक ही तरह की खजूर इस्तेमाल करेंगे, इंजीर तो वो एक साथ ही इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर खजूर की कोई चीज़ बना रहे हैं, बहुत से लोग घबराते हैं कि गर्म तासीर या सूट नहीं करता, तो खजूर को हमेशा खीरे के साथ मिला के उसको जब बनाएंगे तो वो बैलेंस हो जाएगा। खजूर को खीरे के साथ इसका बेस्ट कॉम्बिनेशन है तिब नबवी का। ओके ओके ठीक है ठीक है। इसी तरह से हम जब इंजीर की बात करते हैं तो इंजीर के साथ भी जो है आप खीरा मिला सकते हैं, उसके अलावा जो है आप इसके अंदर चिया सीड ऐड कर सकते हैं, वो चीज़ जो उसको बैलेंस कर दे। बहुत इससे कि हमें नहीं पता होता किसको कौन सी चीज़ सूट करती है या नहीं करती। और पहली चीज़ जो भी चीज़ हम इस्तेमाल करते हैं उसमें हमें पता होना चाहिए, हमें हमारा दिमाग जो है इस चीज़ के ऊपर होना चाहिए कि ये जो चीज़ें जिसमें कुरान में जिसका जिक्र मौजूद है, आदि से जो पूरी उसकी तिब नबवी में चीज़ें भरी हुई हैं, वो हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। हम इस्तेमाल गलत करते हैं तो हमें नुकसान पहुंचता है। हाँ। अभी शान भाई ने एक जिक्र किया गुटली का, वो तो खूबसूरती का मास्टर ये बनाएंगे, लेकिन गुटली के हम लोग फ्लेवर्ड मिल्क, बच्चे हमारे यहाँ सादा दूध नहीं पीते, फ्लेवर्ड मिल्क यूज़ कर रहे होते हैं, तो उनके लिए डिफरेंट बड़े इंपोर्टेड ब्रांड्स के मिल रहे होते हैं। उसके लिए खजूर की गुटली बेस्ट है। खजूर की गुटली का आपने लिया, जिससे आप अजवा ले लीजिए, अजवा बेस्ट है, या जो भी गुटली है उसमें वो तमाम चीज़ें मौजूद होती हैं जो खजूर के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स मौजूद हैं, मिनरल्स मौजूद हैं, सब उसके अंदर मौजूद है। बल्कि थोड़ी बात है, मिकदार उसके ज़्यादा है, कोई भी चीज़ इसमें फालतू की नहीं है, कि फेंकने वाली नहीं है। तो खजूर की गुटली का अब तो पाउडर भी मिल जाता है इजीली। आपने पाउडर लिया है, इसको हमने भूनना है थोड़ा सा, ठीक है। इस पाउडर के साथ जो है थोड़ा सा हम बच्चों के लिए बना रहे हैं, अगर आप भूनेंगे तो उसका वैसे ही कलर खुशबू चेंज हो जाती है, लेकिन हम फिर भी इसके अंदर जो है जैसे ज़रा सा मैंने इसमें तिल रखे थे यहाँ पे मिक्स होकर चले, जैसे इसमें हमने थोड़े से तिल, सफ़ेद तिल डाल दीजिए, इसलिए कि हम बच्चों की हड्डियों को मजबूत करना चाहते हैं, हम चाहते हैं हमारे बच्चों की हाइट अच्छी हो जाए, उनकी ग्रोथ अच्छी हो जाए। आपने खजूर की गुटली का पाउडर लिया, तकरीबन हाफ़ कप ले लिया, उसमें 1 चमचा सफ़ेद तिल डाल दिए और 1 चमचा जो है कोको पाउडर डाल दिए, वो भी इसलिए कि बच्चों का दिल खुश हो जाए, वरना इसकी ज़रूरत नहीं होती। कोको पाउडर डाल सकते हैं या चाहें तो आप इसमें जो है बादाम का पाउडर डाल सकते हैं। इसको आप भूनेंगे, भूनने के बाद जो है आप इसको अच्छी तरह से भून के और इसको आप स्टोर कर लेंगे, ठीक है। अब ये जो शीशे के जार में रख लें इसको, बिल्कुल शीशे के जार में रख लीजिए। और आपने सिंपल क्या करना है, जैसे आप जो भी आप बच्चे आप उनको मिल्क दे रहे हैं वैसे भी आप उनको 1 चमचा उसमें दूध में डाल के, मैं जैसे बताऊँ, और बच्चे इतना शौक से इसको पीते हैं कि वो हर वाला बाहर के जितने भी आपको मिलते हैं फ्लेवर्स मिलते हैं डिफरेंट ब्रांड्स के, चॉकलेट के, मैलिक एसिड, जितने भी हैं वो सब आप भूल जाएंगे। मुझे एक बात तो बताओ, मैं आपने कहा कि जो इंग्रेडिएंट्स अल्लाह पाक ने खजूर के अंदर डाली है उसकी गुटली के अंदर भी वो इंग्रेडिएंट्स है। खजूर तो मीठी है, उसकी गुटली भी क्या, जिसका सफ़ू बनाया वो भी क्या मीठा होता है? देखिए मैं जायके की बात नहीं कर रही, वैसे हमारे कहा इसलिए कि देखिए खजूर निकलती तो गुटली से इतनी अच्छी से खुशबू आई है। हाँ, वो उसमें 3 चीज़ भून गई ना, कोको पाउडर है, तेल है और इसके अंदर जो है खजूर की गुटली है। खजूर गुटली से ही खजूर का दरख्त निकलता है, तो मतलब उस बीज के अंदर, उस सीड के अंदर कितनी ताकत होगी जो इतनी ताकतवर चीज़ पैदा कर रहा है। हाँ, और कसम से इतनी अच्छी खुशबू आ रही, मेरा माइंड से डिस्ट्रैक्ट हो रहा है कि जैसे किसी मॉल वगैरह में जाना, अच्छी सी कोई बेकरी हो जहाँ पे जो कॉफी शॉप हो, एग्जैक्टली उससे सीधी खुशबू, कुछ बेक हो रही कोई चीज़, हाँ कौन सा, तो इसको जो है इस तरह से आपने करना है। उसके अलावा अक्सर ये होता है कि जैसे अभी कहा कि जो उसके पत्तों का जो लगाते हैं, या कच्ची जो इंजीर होती है उसका दूध भी लगाते हैं, जो मस्से हो जाते हैं, वॉट्स हो जाते हैं, उसके लिए भी वो बहुत इफेक्टिव है। और ये जो हमने जो मिक्सचर बनाया भून के, ये बच्चों की हाइट के लिए, उनकी हड्डियों की मजबूती के लिए, उनकी ग्रोथ के लिए बहुत इफेक्टिव है। मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी जी, हम यूँ गए यूँ वापस आए। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अच्छा मुझे बताएं, मैंने आजकल ये चीज़ भी नोट करी हूँ कि बहुत सारे लोग जिनकी अपनी हाइट छोटी है, उनके बच्चों की हाइट बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है। मैं आजकल बच्चे देखती हूँ कि यार ये थोड़ा सा ज़्यादा लंबी हाइट हो गई है। हाँ। तो ये इसकी बच्चे, सचिन तेंदुलकर की बेटी, मुझे ये बहुत लंबी हाइट है, तो बेगम भी इतनी लंबी, और बहुत से ऐसे मैं एक्टर्स देख रही हूँ जिनके बच्चों की हाइट तकरीबन कुछ 6.5 फुट है।
देखिए ये तो एक अलग चीज़ है जी, डाइट में कुछ चीज़ आप ऐड कर सकते हैं बच्चों की, क्या लंबे आप अच्छी डाइट देखिए, जो जीन्स का मसला है वो रहता है, लेकिन जैसे अभी आपने ये बात की, अक्सर चीज़ नज़र आती है, ये अक्सर जो हाइट वाले पेरेंट्स होते हैं उनके बच्चों की हाइट बहुत कम भी होती है, लेकिन अगर आपको पता है हाइट कम है और शुरू से आप बच्चे की तरह से उसकी ग्रोथ के लिए मेहनत करते हैं कि उसकी एक्सरसाइज, उसकी डाइट की चीज़ें, रात की नींद जल्दी, बिल्कुल आपकी जो बेरीज हो गई हैं, फ्रूट्स हो गए हैं, नट्स हो गए, ऐसी बेतहाशा चीज़ें, ऐसी हर्ब्स हैं, अगर उसका प्रॉपर इस्तेमाल करते हैं तो वो हाइट 100% अच्छी हो जाएगी, बढ़ा देंगे। तो ये इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी जो है खजूर की जो है हम जैसे शेक बनाते हैं, तो खजूर का शेक या जैसे अभी इंजीर की खीर की बात हुई, बच्चों के लिए जो है कस्टर्ड या खजूर का शेक बना के रखें, बहुत ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं, अगर 2 चमचे भी वो इस्तेमाल कर लें तो वो उनके लिए बहुत ज़्यादा है। आप खजूर लस्सी भी बना सकते हैं, अब लस्सी बहुत अच्छी खजूर बजाय कि मीठा आप उसमें खजूर डाल दें। और इसके अलावा खजूर कोशिश करें सुबह खानी है, और खजूर खाना, खासकर अजवा खजूर, ये आपको जादू से बचाता है, बीमारी से बचाता है। हर महीने जो है आप 5 या 7 खजूर शुरू के जो 3 से 4 दिन खा लीजिए, ये अपनी आदत बना लीजिए। यानी कि जो चांद की आप कहना चाहिए नौचंदी की जो पहली डेट्स होती हैं, ठीक है, तभी कहा जाता है कि अगर आप शुरू के 5 दिन भी खा लें या 7 दिन खा लें, 5 से 7 खजूर, तो पूरा महीना जो है आप किसी मोजी मर्ज से, किसी बुराई से, किसी जादू नज़र से महफूज रहेंगे। और इसकी गुठली भी जो है वो घर में रखें तो वो भी बुरे असरात से आपको महफूज रखते हैं। इसके पाक दरख्त का पाक जो फल है, तो इसको आपने इस तरह इस्तेमाल करना। तो उम्मीद सिर्फ ये जिस्मानी नहीं है, देखिए रूहानी फायदे, रूहानी भी बहुत ज़्यादा रूहानी फायदे हैं। क्या हमें कोशिश करें कि इसको अपनी आदत बना लें, जैसे भी आप शान भाई ने कहा, आपने भी कहा कि बच्चों को हमें आदत डालनी चाहिए। अब वो किसी भी सूरत में दें, आप उसको लड्डू बना के खिला दें, शेक बना के पिला दें, खीर बना लें, लेकिन बच्चों की डाइट में 2 साल से 1.5 साल से खजूर जो है वो होनी चाहिए, और इंजीर भी। आप बच्चों को जब टेस्ट उनका डेवलप हो जाएगा ना, तो वो बच्चा खुद इंजीर मांगेगा। इंजीर की तो खीर इतनी मज़े की बनती है, बहुत अच्छी बनती है। ये अब हमें डॉक्टर बिल्किस ने इसकी रेसिपी बताई थी, दोबारा जल्दी से पूछे थे। अच्छा, नेक्स्ट आपकी रेसिपी, आपकी रेसिपी, चलिए आज आप बैठ जाइए, जल्दी से रेसिपी दोबारा बता दें। अच्छा देखिए, आप दूध को गर्म करते हैं ना, जब दूध को आधा किलो के लिए बता देती हूँ, आधा किलो दूध आप गर्म कर रहे हो तो 2 से 3 इलायचियाँ कूट के उसमें डाल दीजिए उबलते हुए में, और आप 2 ग्लास पानी शामिल कर दीजिए, ताकि आप जब 2 ग्लास पानी और तकरीबन 2 बड़े चम्मच आप उसमें चावल, अच्छा आधी, ठीक है, 2 बड़े चम्मच चावल भिगे हुए वो उसमें शामिल कर दीजिए, उसको पकाइए। और इंजीर आपने अलग से भिगो के रखा है, इंजीर आप उसके लिए तकरीबन आपको चाहिए 7 से 8 बस, सही भीगे हुए। जब वो भीगा हुआ हो फिर उसको उसी पानी के साथ ग्राइंड कर दीजिए, उसमें मिला लीजिए, मिला के उसको हिलाते रहें। अच्छा, और दूसरी बात है, गाढ़ा करना हो तो जैसे हम कस्टर्ड, कोई भी फ्लेवर्ड कस्टर्ड पाउडर जो है 1 चम्मच लेके थोड़ा सा दूध में घोल के डाल दीजिए। इतनी मज़े की खीर बनती है ना, इतनी मज़े की बनती है, और उसको ठंडा कर लें तो बच्चों को आइसक्रीम लगती है। अच्छा, बाकी बाहर मालिक में फिग्स की है, आइसक्रीम है, फ्लेवर्ड, बिल्कुल योगर्ट मिल जाती है, केक्स, फिग के केक्स बनते हैं, बिल्कुल फिग्स केक, तो वो तो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त लग रहा था। अच्छा मुझे बताइए, जो सिर्फ जो इसकी गुठली है, इसका सफ़ूफ हम कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं शाह साहब? देखिए, इसके सफ़ूफ को फेस पे भी कर सकते हैं, इसके अलावा खाया भी जाता है। वो किन सूरत में खाए जाते हैं? दिल के वालों के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर है ये। दिल के जो वॉल ब्लॉक हो रहे होते हैं, ट्राइग्लिसराइड बढ़ रहा होता है, ये उनके लिए भी बहुत ज़्यादा बेहतर होता है। लेकिन प्लीज़ जब आप इसे इस्तेमाल कीजिए, अपने डॉक्टर का मशवरा भी जारी रखिए, अपने डॉक्टर की मेडिकेशन भी जारी रखिए, ठीक है। तो और दूसरा ये है कि जब ये इस्तेमाल करेंगे तो पानी का टेक ज़्यादा रखना है, इनटेक ज़्यादा रखना, और भून के करना है, भून के से बारीक पाउडर बनाना है और कपड़े में छानना है, इतना बारीक होना चाहिए, भून के करना की तरह है। और बारीक। किडनी पेशेंट ना करें, किडनी पेशेंट इसलिए ना करें कि थोड़ी सख्त होती है ये, इसलिए मना करते हैं। और दूसरा ये है कि खजूर से आप हाइट लंबी किस तरह कर सकते हैं, इसकी भी एक रेसिपी होती है। वो तो आप तब बनाएंगे जब आप किचन काउंटर में जाएंगे। चले, मैं रेसिपी उसकी बता दूंगा। हाँ, रेसिपी आपने उसको तब बतानी। अच्छा, मैं कुछ खजूर की गोंद भी होती है मदिया, हाँ, बेहतरीन होती है जोड़ों के दर्द के लिए, दूध में डाल के, और बहुत कम खाई जाती है। सिर्फ एक मतलब कि उसको एक चुटकी लेके ना, सख्त सी होती है, कभी नरम मिल जाती है, उसको पानी में भिगो दीजिए, वो पानी में फूल जाएगी, फिर उसको गर्म दूध में डाल के ना जो है ना उस जोड़ों में दर्द में देते हैं। मैंने ऐसे मरीज़ों को दिया है जिनको डॉक्टर्स ने कहा था कि आपका बस अब ये ख़त्म है, टक टक की आवाज़ें, और वो व्हील चेयर पे थे। मेडिकेशन, जेलिटन, बहुत सारी दूसरी होम्योपैथिक एडवियात के साथ, लेकिन इसने बहुत ज़बरदस्त काम किया। पेन मैनेजमेंट हुआ है,
दर्दे कम हुई हैं, उसके साथ जो है ना ये खजूर की गोंद बहुत बेहतरीन है। कुछ लोग इसको शहद में भी मिलाते हैं, माजून भी बनाते हैं, माजून बना के भी देते हैं, दूध के साथ भी देते हैं, लेकिन बहुत ज़बरदस्त चीज़। अच्छा, मेडिकल साइंस इन दोनों को कैसे बैकअप करती है? इंटरनली आपको अगर हेल्दी रहना है तो वो डायबिटीज़ के लिए, हाइपरटेंशन के लिए और किडनी डिजीज़ से प्रिवेंशन के लिए हो गई तो उसके बाद आप एहतियात से इस्तेमाल करेंगे। लेकिन किडनी डिजीज़ अगर आपकी फैमिली में है तो आप एहतियात से जो है इस्तेमाल कीजिए। और अभी आपने जैसे कहा कि मैं ये देख रही हूँ कि हस्बैंड और वाइफ जो हैं वो शॉर्ट आइडेड हैं और बच्चों जी। तो एक स्पेसिफिक एक ट्रिगर मार्कर होता है। जैसे ही बच्चा 10 साल का हो रहा होता है, 10 साल या 11, क्योंकि आजकल प्यूबर्टी अर्ली हो रही है, तो 11 साल पे ग्रोथ हार्मोन के मार्कर्स कराए जाते हैं, वो देखे जाते हैं। तो वो आपको इंडिकेट करते हैं कि नेक्स्ट 3 मंथ्स में, नेक्स्ट 3 to 6 मंथ्स से ग्रोथ हार्मोन इस लेवल पे पहुंच जाएगा। तो उन 3 to 6 मंथ्स का बाकायदा एक डाइट प्लान मिलता है। बच्चे ने इतने बजे सोना है, बच्चे ने सुबह उठकर ये शेक लेना है, बच्चे ने ये करना है। वो स्पेसिफिकली आपके ग्रोथ हार्मोन को उस लेवल पे लेकर जाता है जिसमें 5 फीट से लेकर 6 फीट तक के हाइट अचीव करते हैं आप। तो ये स्पेसिफिकली सिर्फ उसके लिए होता है। इसीलिए हम कहते हैं कि जब भी आपको बच्चे में चेंजेस फील हो रही हैं, आप उन 3 से 6 महीने पे काम कीजिए। ज़रूरी नहीं है कि हर कोई जो है वो ग्रोथ मार्कर जो है वो अफोर्ड कर सके। इट्स अ वेरी एक्सपेंसिव टेस्ट और आई थिंक पाकिस्तान में होता भी नहीं है, दुबई वगैरह में होता है। तो वो 3 से और करवाने की ज़रूरत भी नहीं है भदिया। आपको वॉइस चेंजेस पता चल रही होती हैं, बच्चे के बाल में चेंजेस पता चल रही होती हैं और वालिदैन को तो खुद ही फील हो जाता है। तो जब वो 3 से 6 महीने अगर आपने अच्छी डाइट, अच्छे शेक्स, प्रोटीन कंटेंट अच्छा रखा तो वो ग्रोथ हार्मोन खुद ब खुद आपका, और फिजिकल एक्टिविटी उसको अगर आप रहते हैं, और उसमें ख़ास तौर पर इंजीर और इसका बहुत रोल है खजूर का। ये आपके जो भी आप प्रोटीन ड्रिंक पी रहे हैं वो उसमें अगर आपके ये शामिल होगा तो इट्स अ वेरी गुड बाइंडिंग एजेंट। कितनी बाइंडिंग है प्रोटीन जो शेक सारे उसमें कितनी डेट्स की भी है। एग्जैक्टली। अच्छा, क्योंकि बाइंडिंग एजेंट है, वेरी गुड बाइंडिंग एजेंट है ये। मैं जब वर्कआउट भी करते हैं तो वो वहाँ पहले बताया जाता था कि जी या तो आप ब्लैक कॉफी पीकर आए, ठीक है, ताकि एनर्जी आपका लेवल है, या फिर आप 2 खजूरें आप खा के आ जाए, या बनाना खा लें आप, या खजूरें खा लें। बिल्कुल। तो वो आपका जो पेशेंट होते हैं ना जिनको हाइपोग्लिसरीमिया होता है, जिनका शुगर बार बार ड्रॉप हो रहा होता है, तो वो क्या करते हैं अपने साथ टॉफी वगैरह रखते हैं। मैं उनको कहती हूँ मत रखो, क्योंकि आपकी बॉडी आपके साथ चीट करिए, आपका ब्रेन भी, आपका और उल्टा शुगर लेवल कभी भी सही नहीं होगा। आप खजूरें रखो, और आपको जब भी ऐसा हो ना बिल्कुल आप ड्राउजी और पता चल जाता है ना, एनर्जी लेवल बिल्कुल कम हो रहा है, एक खजूर खा लो। जब से मैंने बताया है बहुत सारे लोगों को, तो वो कहते हैं हमारी जान छूट गई, और फिर खुद ब खुद स्लो एंड ग्रेजुअली उनका इंसुलिन वगैरह सब सही आप कर देंगे साइड पे, क्योंकि खजूर आप एक बार खा लेंगे तो आपने कहा हो फिरकी जैसे मेरे में जान आ गई है। अब मुझे रोना आ रहा है, अब मुझे रोना आ रहा है, मुझे रोना आ रहा है। नहीं रुक जाए, मुझे ब्रेक आ रही है। बोलने नहीं दे रहे, 3 औरतें ही बोल रही हैं। अच्छा, खुद मैं कह रही हूँ पता नहीं किस्मत में लिखा है घुट घुट के मरना। ओ मेरे अल्लाह, ये आपके घर में जो चीजें चल रही, मैं उनका ब्रेक में पूछती हूँ आपसे। मुझे छोटी सी ब्रेक लेनी जनाब, इनको रोना आ रहा है, मुझे लग रहा है कि इनके साथ कोई मसला है। ब्रेक में मैं इनसे पूछूँ, फिर वापस आते हैं, कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक जनाब। खजूर और अंजीर पे आज कर रहे हैं हम आज का शो, और ब्रेक पे जाने से पहले शाह नज़ीर साहब हमसे थोड़े से नाराज़ हो रहे थे, हमने उनको मना लिया है, क्योंकि वैसे ही देखिए ऐसी मोतबर सी स्माइल बना के बैठ जाते, फौरन प्यारी सी बिल्ली बन जाते हैं। अरे नहीं, देखें तक जितने भी यहाँ बैठे हुए हैं तो मेरी तो बहनें आप लोग, और दूसरा मेरा बड़ा एहतराम का रिश्ता है सबके साथ, और इज़्ज़त भी करता हूँ मैं। अब बात हो रही थी खजूर के दरख्त के गोंद की, तो गोंद छुआरा कहलाता है वो उनके लिए बेहतर है जिनकी बोन्स स्क्रैनिंग में आया ऑस्टोप्रोसिस, हड्डियों का भुरभुरापन, तो ये उनके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर है। गोंद छुआरा को 1 चाय वाली चम्मच 1 गिलास दूध में मिला के 1 टाइम रोज़ाना पिए 4 महीने तक। 4 महीने बाद अपना बोन्स स्क्रैनिंग कराएं, इंशाल्लाह ताला आपको नुमाया फ़र्क मिलेगा। अच्छा, क्योंकि डॉक्टर बतूल इस वक्त जी और एक लास्ट चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि अंजीर वो लोग भी इस्तेमाल करें जिनका कॉन्स्टिपेशन की वजह से, कब्ज की वजह से पेट निकला हुआ होता है। आप 4 दाने अंजीर के 1 गिलास पानी में डिप कर दें और सुबह निहार पेट वो अंजीर खा लें और उसका बचा हुआ पानी पी लें। आप 1 महीना इस्तेमाल करें, जितना भी निकला हुआ पेट होगा यूं कमर के साथ लग जाएगा। क्या बताइए अच्छा, कैसे आपने पेट जरा तरीका ताली बजा के पेट अंदर कर देख लें, इस तरह मैंने कहा निकला हुआ होगा यूं लगता है। क्या अच्छा, वैसे मुझे एक बात बताएं, ये जैसे हमने खजूर के दरख्तों के बारे से बात की, तो खजूर के दरख्तों के बारे में तो ये बात भी है कि जी ये
बड़े हैवी दरख्त होते हैं और मना किया जाता है कि शाम में इनके पास ना जाया जाए। दोपहर में भी ना जाए, शाम में भी ना जाए। हाँ, शाम में, ताकि खजूर बच जाए। लेकिन कहते हैं कि होती कुछ और दूसरी मखलूक़ात भी होती है जो उनकी हिफाजत कर रहे थे, तो ऐसा कुछ है आपके सुनने में, कभी ऐसा है? सुनना में आया है, लेकिन ये है कि बहरहाल मुझसे ज़्यादा बेहतर डॉक्टर बिल्किस बता सकती हैं। क्यों मुझे और दूसरा ये है कि मेरा क्यों, वजह क्या है? जिन्नात मेरे खाला है। अब मैंने नहीं कहा, खुद ही कहा है। नहीं जाना चाहिए। बेरी के दरख्त के भी कहते हैं, शहतूत का भी कहते हैं, बेरी का भी कहते हैं और खजूर का भी कहते हैं कि इनमें जिन्नात होते हैं, तो आपने नहीं जाना चाहिए। सही। और क्योंकि बहुत सारे जहाँ पे इवन के आम की भी वहाँ पे भी बात की जाती है। लेकिन जब सन्नाटे का टाइम, जैसे दोपहर के वक्त आराम करने का हुक्म दिया गया कि घरों से ना निकलो दोपहर में, या बच्चों को निकलने को मना किया गया, या शाम मगरिब के बाद ना निकलो, मगरिब पे तो बिल्कुल दूसरी मखलूक निकल आती है, तो वो तो दूसरी मखलूक हर जगह मौजूद है। तो जिस चीज़ की ममानियत है, जिस चीज़ को रोका गया कि शाम के वक्त निकलो, बिल्कुल सन्नाटे की जगह दोपहर के वक्त दरख्तों के नीचे या सुनसान जगहों पर ना जाओ, तो वो उसकी वजह है कि दूसरी मखलूक भी तो रह ही रही है ना, तो वो कहाँ जाके छुपेगी? वो दरख्तों पे बसेरा कर रही है, सुनसान जगहों पे बसेरा कर रही है, तो आप उनको जाके अगर परेशान अगर वो होते हैं तो फिर मसला आता है। हाँ, ये बात ये चीज़ हमारे बुजुर्गों ने भी बताई है। और जहाँ पे बहुत ज़्यादा कचरे का ढेर वगैरह होता है, हाँ, बोला वहाँ से भी एहतियात करें, और अगर गुजरे भी तो खांस के गुजरे, वो गंदी, हाँ, खांस से गुजरे। हाँ, जैसे मेरी बड़ी खाला होती थी, वो कहती थी जब ऐसे किसी दरख्त रात के टाइम किसी दरख्त से गुजरना हो, तो वो बचपन से सुनते थे ना, तो कहते पोश पोश कहते हुए जाना चाहिए। अब नहीं मालूम क्या क्यों कह रहे हैं, लेकिन बचपन से सुना हुआ, तो कभी किसी दरख्त के नीचे से गुजरना हो रात में, तो यही कहते कहते गुजरते कि अल्लाह मियाँ हाँ हमारी हिफाजत फरमाना। जी डॉक्टर बतूल। अच्छा, मैं बना रही हूँ इंजीर के साथ एक इम्यून बूस्टर ड्रिंक, और ये स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए जिनको एलोपेशिया एरियाटा होता है। वो क्या होता है मैं बताती हूँ। बालों की जगह से बाल उड़ना शुरू हो जाते हैं, गोल गोल पैचेस देखे होंगे आपने, बड़े बड़े बन जाते हैं। तो वो बेसिकली मोस्टली ऑटोम्यून होता है। ऑटोम्यून क्या है? आपकी अपनी बॉडी में ऐसे सेल्स बन गए हैं जो आपके बालों को खा रहे हैं। तो बॉडी पे से भी बाल खत्म होना शुरू हो जाते हैं, आईब्रो के उड़ना शुरू हो जाते हैं, आई लैशेस खत्म हो जाती हैं, और जगह जगह पैचेस पड़ जाते हैं। उस पैचेस के लिए ये इम्यून बूस्टर ड्रिंक बेहतरीन है। और इसी के साथ मैं एक लगाने की चीज़ बताऊंगी जो कि हम खजूर से बनाएंगे। ठीक है। तो इम्यून बूस्टर ड्रिंक बनाने का तरीका ये है कि 2 लेनी है इंजीर, और उसको भिगोना है मिट्टी के प्याले में। ओके, ठीक है। मिट्टी के प्याले में अच्छी तरह पहले धोकर उसे मिट्टी के प्याले में इतना पानी डाल दें कि वो उसमें डिप हो जाए, और थोड़ा सा 1 सेंटीमीटर पानी ऊपर रखना। अच्छा, मिट्टी के प्याले की भी ज़रा साइंस बताएं मुझे। हाँ, मिट्टी के प्याले की साइंस ये है कि जो उसमें मिनरल कंटेंट और विटामिन्स हैं, उससे उसकी एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छी होती है। वो जो फूलते हैं, तो जो मिट्टी में जो चीज़ें हैं ना, वो सारी उसके अंदर इन्फ्यूज़ हो जाती हैं, स्पेशली पानी में भी। तो वो आपका दोनों एक कॉम्बो बन जाता है। तो उस कॉम्बो की वजह से आपकी बॉडी में जाकर उसकी एब्जॉर्प्शन फास्ट होती है। तो कोई चीज़ आपकी बॉडी से अनफिल्टर्ड नहीं निकल रही, और जो है उसकी फिल्ट्रेशन एक तो बहुत अच्छी हो रही है, दूसरी उसकी एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छी हो रही है। तो आपका एक्सक्रीशन में कुछ भी नहीं जा रहा, सब कुछ एब्जॉर्ब हो जा रहा है, फुल्ली एब्जॉर्ब। तो 2 हमने इंजीर ली हैं। इसके बाद मैं इसमें शामिल करूँगी 2 या 4 ले लें आप, 4 किशमिश, और फिर हमने इसमें शामिल करना है 1 केला और दूध। ठीक है। और ये दूध स्पेसिफिकली नारियल का दूध होगा। अच्छा, ठीक है। अच्छा, इसे हफ्ते में, इसकी क्या साइंस है पीछे नारियल के दूध? नारियल के दूध में जो मिनरल कंटेंट्स होते हैं ना, वो बहुत अच्छे होते हैं, और बेसिकली ये वो जो ऑटो इम्यून सेल्स होते हैं ना, उसको कंट्रोल करने के लिए, वो स्पेसिफिकली टी सेल्स कहलाते हैं, उसको ये किल करने के लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं। तो वो आपकी बॉडी से जब वो ख़त्म हो जाते हैं, तो आपकी देखिए, हम जो है ना, होता ही है ऑटोम्यून डिसऑर्डर्स में आप जीन्स नहीं चेंज कर सकते। हाँ, आपको आई है तो आई है। अब आपने क्या करना है, उन जीन्स को बिठा देना है, वो सोते रहें आपकी बॉडी में। तो क्या होता है, बीमारी आपको साल तंग नहीं करती। और अगर आपकी डाइट अच्छी है, तो वो आपके स्ट्रॉन्ग सेल्स को ऊपर रखेगी। वो ऊपर रखेगी तो कहेगी ऑटोम्यून सेल्स को, जैसे ही उठेंगे वो कहेंगे जी सो जाइए आप, आपकी जगह नहीं है हमारी बॉडी में। ठीक है। तो ये बेसिकली, तो अगर अंदर से आपके स्ट्रेस फैक्टर्स रिमूव हो गए, आपकी बॉडी में इम्यून सिस्टम अच्छा हो गया, तो ये बीमारी खुद ब खुद तंग नहीं करती है, बाल भी वापस आ जाते हैं। सारा रिलेशनशिप सिर्फ स्ट्रेस से, स्ट्रेस को सही कर लेंगे, इम्यून बूस्टअप कर लेंगे, तो आप खुद ब खुद इस बीमारी से निजात हासिल हो जाएगी। इट्स वेरी कॉमन, आजकल मैं देख रही हूँ बहुत ज़्यादा, और बच्चे खासतौर पर यंग जनरेशन परेशान होती है।
पूरी पूरी बॉडी के बाल जो है वो खत्म हो जाते हैं, सर में बाल खत्म, आईब्रोज और या तो बाल खत्म हो जाते हैं या बाल बहुत ज्यादा आने लग जाते हैं, बहुत बढ़ जाते हैं बाल। नहीं वो तो खैर एक अलग कंडीशन है, लेकिन ये जो है इसमें बहुत मतलब मैं ये कहना चाह रही हूँ कि एक्सट्रीम्स चल रही हैं, एक्सट्रीम्स चल रही हैं और दोनों ही का ताल्लुक स्ट्रेस से जी। सही, तो आपने क्या करना है, आपने इम्यून सिस्टम को बूस्ट करना है। आप इम्यून सिस्टम को बूस्ट कर लीजिए, आप ठीक हो जाएंगे। और ये तो हर बंदे को जरूरत है, ये हर बंदे के लिए नहीं है। एग्जैक्टली कि अगर आपकी किडनीज अफेक्टेड है तो इम्यून सिस्टम नहीं, सबने करना है, सबको करना है बिल्कुल। तो 2 जो है हमने रात में इंजीर पानी में भिगोई, उसमें 4 से 5 किशमिश डाल दी हमने, 1 कप जो है हमने नारियल का दूध लिया, उसके बाद हमने इसको मिक्स कर लेना है। मिक्स करके आपने इसको सुबह पी लेना है, ये नाश्ते के साथ या नाश्ते से पहले लेना है। उसके बाद आप जो भी खाते हैं अंडा वंडा जो भी, और इसमें हमने कहा था केला भी डालना है और 1 केला शामिल करना है। अब केला क्यों शामिल करना है, इसलिए कि केले में पोटेशियम की क्वांटिटी बहुत होती है और इसमें विटामिन के की क्वांटिटी बहुत अच्छी होती है इंजीर में। दोनों जब कंबाइन करते हैं तो क्या होता है, वो आपके जो सेल्स, अच्छा होता है क्या, आप देखिए ना, तो वहाँ पे बाल निकल गए, पीछे फॉलिकल मौजूद होता है, तो बाल ऊपर से टूटा, यानी सेल्स इतने बढ़ गए, उन फॉलिकल्स की स्टिमुलेशन कराता है बेसिकली ये पोटेशियम और विटामिन के जाकर, जब वहाँ से स्टिमुलेट तो फिर बाल वापस निकलना शुरू होते हैं। ठीक है, अब मैं लगाने वाली दवा बता रही हूँ कि वो किस तरह बनेगी। एक प्याज लेना है हमें और इसको, ये प्याज ऐसे काटनी है ना, जैसे मैंने बीच से काटी प्याज, और इसमें ये रस मौजूद है। ठीक है, रस मौजूद है। जो भी आपके पास खजूर की गुठली का पाउडर मिलता है वो मौजूद है, आपने ले लेना है। इस तरह ये पाउडर है, ये पाउडर है, इसमें मैंने ये डिप करना है। ठीक है, अच्छा प्याज में होता है सल्फर। ठीक है, और इसमें जो है अभी मैंने बताया खजूर की गुठली में वो सारे विटामिन्स मौजूद हैं जो आपको लोकली बूस्ट ऑफ इफेक्ट देंगे। हमने ये मिक्स किया ऐसे, और आपने जहाँ जहाँ आपके बाल नहीं है आपने सिर्फ रगड़ना है, हल्का सा मसाज करना है। तो ये पेस्ट, जैसे लड़कियां आजकल बहुत शिकायत करें कि ये वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन है, या मैं आपको बताती हूँ, जैसे आधी आईब्रो उड़ जाती है तो आपने आईब्रो पे ये इस तरह मसाज करना है। जब आपकी आईब्रोज बनाने वाली भी जो अब आपकी आईब्रोज उड़ा देती है तो तब भी हम लगा सकते हैं। हाँ, किसी और पार्लर से बनवाई होंगी, लेकिन स्पेसिफिकली ये एलोपेशिया एरियाटा के लिए है, लेकिन आप नॉर्मली भी यूज कर सकते हैं बालों को उगाने के लिए। थिनिंग हो रही है, हाँ बिल्कुल उसके लिए भी, क्योंकि ये नॉर्मल नेचुरल चीजें है ना, ऑर्गेनिक है, हर कोई इस्तेमाल कर सकता है। रब करना है, 1 से 2 घंटे के लिए छोड़ देना है। थोड़ा सा स्मेल का इश्यू होगा, वो कोई ऐसा मसला नहीं है, आप कोई भी न्यूट्रल पीएच के शैम्पू से बाद में वॉश कर सकते हैं। लेकिन ये करने से 21 डेज में वापस हेयर ग्रोथ होना शुरू हो जाएगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह देखिए, खजूर के उसमें हम पाउडर को भी या घुटली को भी बहुत ही मामूली समझते हैं, लेकिन इसमें सारे वो विटामिन्स मौजूद हैं जो अंदर से आपको, अंदर से फॉलिकल स्टिमुलेशन का काम बहुत अच्छा करते हैं। मैं पता नहीं क्यों जब भी खजूर खाती हूँ ना तो मैं इसकी गुठली संभाल लेती हूँ। अच्छा, मैंने बच्चों ने भी देखा था, हमारे घरों में भी जो खजूर की गुठलियाँ संभाली जाती है, क्योंकि फिर वो जो पढ़ने के लिए ना, जो पढ़ने के लिए फिर वो इस्तेमाल होती है, सब जमा हो जाती थी। चलो, तो लेकिन अब क्योंकि आज हमारी दरमियान में जब ब्रेक में बात हो रही थी तो पता चला कि जी बिल्की साहब जैसे बता रही थी कि उसकी कॉफी भी बनती है। बिल्कुल, कॉफी बनती है खजूर की गुठली की। तो मैंने कहा ये बड़ी जबरदस्त चीज़ है। ज़्यादा जो ना अजवा खजूर की बहुत अच्छी बनती है कि आप अजवा खजूर की गुठलियाँ लेके ना तवे पे रख के हल्की आंच करके उसको ढक दें। उसके बाद आप देखिएगा थोड़ी, मतलब कि आधा 1 घंटे बाद उठा के उसको ऊपर नीचे रोल ऑन करते रहें, जैसे ऊपर नीचे करें, उसको घुमाएं, तो उससे आप देखेंगे कि वो खुद ही ऐसा लगेगा जैसे कॉफ़ी बीन्स है, खुद ऐसी बन जाएगी जैसे कॉफ़ी बीन्स है। फिर आप उसको क्रश करें और आप एज अ कॉफ़ी इसको इस्तेमाल करें। विदाउट कैफीन आपको कॉफ़ी का टेस्ट मिल जाएगा। क्या बात, एनर्जी अलग है, फ़ायदा अलग है, क्योंकि बाकी बहुत से जो मैंने अक्सर लोगों देखा, लोग खजूर भी नहीं खाते। यस, हाँ बिल्कुल, बहुत से लोग कितने महरूम हैं। 7 खजूर, जैसे मैंने बताया था, शुरू के चांद के पहले से लेकर 7 दिन तक आप खाएं 7 खजूरें। एक खजूर में मेरे ख्याल में 20 कैलोरीज है, मतलब इतनी तो नहीं ना, 140। तो आपको उस पूरे महीने में, कहते हैं कि ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि उस पूरे महीने में आप जहर जो, मतलब जहर वगैरह, उससे आपकी मौत नहीं होगी, क्योंकि आपकी बॉडी को डिटॉक्स रखेगा। इतना अच्छा। अच्छा, इसमें चांद की तारीखें मैटर करती हैं? चांद की, हाँ 7, जैसे ये तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं फरमाया, 7 दिन का, 7 दिन महीने में आप खा लें। चले बे खजूरें खा लें, साथ में बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी से भी आप बचे रहेंगी। बहुत सारी खवातीन जल्दी नेगेटिव एनर्जीज के लपेट में आ जाती हैं। अच्छा, नेक्स्ट चीज़ हम क्या बना रहे हैं? अच्छा, नेक्स्ट मैं बना रही हूँ एंटी एजिंग सीरम खजूर से।
खजूर से। वैसे भी कहते हैं खजूर में कोलेजन भरपूर होता है। अच्छा, किसी एक स्पेसिफिक जैसे अगर अंबर है उसमें ज़्यादा होगा, मबरू में ज़्यादा होगा, या फिर सब में होगा? अंबर आदमी कलमी खजूरें भी है ना। हाँ, और ना सिर्फ ये कि कोलेजन इसमें मौजूद होता है बल्कि ये इंडक्शन भी बहुत अच्छी कराता है। कितने ज़रा नाम है खजूरों के, ज़रा मुझे बताएं। सब देखते कितने बताते, कितने नाम खजूरों के नाम आपको आते हैं, बताएं। मुझे तो अजवा और अंबर, आप सुकरी यही आते हैं। मबरूम 3-4 नाम है, अजवा, अंबर और वो तो अब आपने आगे की बतानी है। खजियां तो कच्ची होती ठीक है ना। अब इसकी तो 1600 इकसाम है। हाँ, ये तो मैं भूल ही गई। हमारे तो बलूचिस्तान में इतनी अच्छी खजूर तो अंबर हो गई, मबरूर हो गई, उसके अलावा अजवा हो गई, सुकरी हो गई, और एक और कौन सी है, एक कलमी भी तो होती है खजूरें, वो हम तो सऊदी से जो मिलती है वो भी बहुत। एक मदीने वाली खजूर भी मिलती है, एक छोटी वाली जो खजूर होती है ना, बगैर उसके बीज की होती है। जैसे अच्छा, मुल्कों के नाम से भी मशहूर है बाकी ईरानी खजूर, इराकी खजूर, बसरी खजूर, बसरी खजूर। मैं भी इराक गई थी तो वहाँ से मैं खजूर लेकर आई, और मुझे देखने में तो बिल्कुल वैसी लगती है हमारी पाकिस्तान में खजूर होती है। अच्छा, पाकिस्तान में खजूर बहुत मॉइस्ट होती है, इसमें गीला पानी, कहीं ना कहीं पानी आ रहा होता है। मैं हैरान हूँ, वो खजूर इतनी सीधी शक्ल में बिल्कुल वैसी थी, लेकिन वो इतनी मज़ेदार, उसके अंदर लग रहा था जैसे शहद है, बहुत जबरदस्त थी वो। आपको कितने खजूरों के नाम आते हैं, आप बताएं। बस मुझे तो 3 ही आते हैं। अच्छा, इंजीर अच्छा, इंजीर में मेरे ख्याल से एक ही स्टाइल का ही है। नहीं, दो तरह। हाँ, बताएं, इंजीर बताएं। बस एक बड़ी वाली ये वाली इंजीर, एक डार्क कलर की, एक छोटी होती है, डार्क कलर की छोटी होती है, जो एक ड्राई और एक जो आपको जो एक्चुअली राउंड वाली मिलती है, आप फलों की एक बड़ी वाली होती है, राउंड वाली एक छोटी होती है जी, जो आपको जैसे आप दुबई से आप इस तरह जाए ट्रैवल करें, वो जो व्हाइट वाली जो होती है, जो ग्रीनिश व्हाइट होती है, वो ज्यादा हेल्दी होती है। बड़ी वाली हम तो जरा वो कर लेते हैं। अभी आपने स्नेल सीरम सुने होंगे ना, स्नेल के सीरम और सब कुछ। अब जो है वो न्यू ट्रेंड अभी जनवरी से आया है कि जो वो इंजीर का फल होता है, फिग ना, जो फल, उससे जो है वो आप एक्सट्रैक्टेड जो है वो सीरम जो है वो बनाए जा रहे हैं, एंड दे आर सो पॉपुलर, और प्राइजेस भी इतने ज्यादा हैं उससे, 100% बहुत ज्यादा। तो आप स्नेल सीरम की बात करें, लोगों ने मुंह पे स्नेल रखा होता है कि साथ में हम फेशियल ऐसे हो रहे हैं। तो अब होता ही ये बेसिकली, हम नहीं रखने भी स्नेल, हम तो इंजीर से कर लेंगे। जरूरत ही नहीं है, इसमें इतना कोलेजन मौजूद है कि आपको मिल जाएगा। ठीक है, और आप ये जो रेमेडी है, आप इंजीर के साथ बनाना चाहें इंजीर के साथ बनाएं। हमारे बड़े हेल्दी भाई हैं, वो कह रहे हैं, अलीबास भाई वो कह रहे हैं इंजीर का जैम भी आता है, बिल्कुल आता है, बड़ी प्यारी उन्होंने सेहत बनाई खा खा के वो। वैसे उनको इंजीर के सुबह रात को भिगो के सुबह खाना चाहिए, कोलेस्ट्रॉल के लिए। हमारे कयूमाबाद में नहीं मिलता ये जैम, नहीं मिलता। निकले आप कयूमाबाद से। इंजीर के साथ कौन मतलब बनाएंगे, इंजीर के साथ वो लोग बनाएंगे कि इंजीर में विटामिन के की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है। वो लोग जिनको बहुत ज़्यादा डीप स्कार्स हैं एक्नी के बाद, या जो है वो चिकन पॉक्स से स्कार्स होते हैं, वो इंजीर के साथ बनाएंगे। अदरवाइज जिनको कोलेजन इंडक्शन चाहिए, एंटी एजिंग के लिए वो चाहिए, वो खजूर के साथ बना सकते हैं। ठीक है, एक हमने खजूर लिया है, उसको हमने मैश कर लिया, और इसमें मैं फिर शामिल कर रही हूँ तिल का तेल। तिल का तेल शामिल करने के बाद मैं इसमें डालूंगी 1 चुटकी नमक, और फिर मैं इसमें डालूंगी 1 चुटकी सोडा। ठीक है, सबको शामिल करने के बाद जो भिगोए हुए हैं हमने इंजीर, उसका पानी मैं इसमें शामिल कर दूंगी बराबर। जितना हमने ऑयल डाला है उतना ही हमने पानी लिया। अब हम इसको छोड़ देंगे और ये इसी में डिप रहेगा। अब आप इसको ऊपर से कवर करके धूप में रख सकते हैं, किसी लाइट एरिया में, घर में ही रखिए, किचन में रख दीजिए, ये इन्फ्यूज़ हो जाएगा इसके अंदर। जब ये इन्फ्यूज़ हो जाएगा, आपने ऊपर से कैप रिमूव करना है, उसके बाद आपने इसमें शामिल करनी है 1 कैप्सूल विटामिन ई की। विटामिन ई की कैप्सूल शामिल करने के बाद इसको डार्क कलर की बॉटल में रखिए। रात में अच्छी तरह पहले हिलाएंगे, आप इसको मिक्स करेंगे और फिर पूरे फेस पे आपने लगा लेना है। जितने रिंकल्स हैं, जितनी फाइन लाइंस हैं, सब आपकी रिमूव होना चाहिए। विदिन 1 to 2 डेज आपको डिफरेंस फील होना शुरू हो जाएगा। यानी कि 1-2 दिन के अंदर ही दोबारा से इसकी रेसिपी रिपीट कर रहे हैं, याद कर लूँ, असबर कर लें हम सब। एक खजूर लिया हमने, उसमें हमने शामिल किया तिल का तेल, 1 चुटकी हमने इसमें शामिल किया नमक, 1 चुटकी हमने शामिल किया सोडा, मीठा सोडा, और उसके बाद हमने उसमें डाला है इंजीर का पानी मिक्स करके हमने रख देना है। 2 दिन के लिए हमने इसे छोड़ देना है ताकि सारी चीज़ें इसके अंदर इन्फ्यूज़ हो जाए। स्पेशली जो खजूर हमने शामिल किया है, अच्छा खजूर जितनी अच्छी क्वालिटी का आप लेंगे, लाइक अजवा लेंगे, आपको उतना अच्छा रिजल्ट आएगा। जो आपका
कोलेजन कंटेंट सब में इक्वल ही होता है, लेकिन आप जितना डालेंगे उतना अच्छा इफेक्ट आएगा। रख देना है आपने 2 दिन के लिए कम से कम। उसके बाद आपने इसके ऊपर से जो भी कैप लगाया है, कपड़ा लगाया है, वो आपने रिमूव किया डार्क कलर की बॉटल में। फिर रिमूव करने के बाद आपने एक कैप्सूल शामिल करनी है विटामिन ई की, एंड देन आपने इसको डार्क कलर की बॉटल में रखना है। रात में शेक करके आपने लगाना है इसको, हाँ, ताकि इसके आपस में जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो मिल जाए, हाँ, मिल जाए, यकजा हो जाए। एग्जैक्टली। नेक्स्ट हम क्या बनाने वाले हैं? नेक्स्ट हम बना रहे हैं स्किन ब्राइटनिंग के लिए। बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होती है कि पिगमेंटेशन हो रही है या यूनिटोन स्किन नहीं हो रही है या ये एरिया हमारा डार्क होना शुरू हो गया। हमारी, मुझे एक बात बताएं, अब हम कौन सी स्किन को देख के यकीन करें? हम कुछ लोगों से मिलते हैं, उनकी बहुत इवन टोन स्किन ज़बरदस्त होती है। क्या वो ब्लेस्ड होते हैं या फिर असल में स्किन होनी ऐसी रही? क्योंकि हम अपने जो बड़े सगीर में देखें तो हमारे यहाँ 2 टोन स्किन है, सो विच इज़ नॉर्मल। क्योंकि देखिए लोगों को लगता है 2 टोन स्किन होना कि बीमारी की निशानी है। मुझे लगता है इट्स अ नॉर्मल थिंग। अगर आपकी 2 टोन स्किन होगी तो क्या है? नो, नहीं, इट्स नॉट नॉर्मल थिंग। तो आपकी 1 टोन होनी चाहिए। देखिए यूनिटोन का मतलब ये होता है 1 टोन का। अगर आप, इट डिपेंड्स ऑन योर जेनेटिक्स। अगर आपके पेरेंट्स की जो है स्किन यूनिटोन नहीं है तो आपकी 2 टोन इज फाइन। अब 2 टोन का मतलब क्या? अगर आपके डार्क सर्कल हैं, ठीक है, आपकी ये चीज़ मेरी नहीं है, मुझे हल्के से डार्क सर्कल्स हैं क्योंकि मेरा हीमोग्लोबिन जो है वो 10-11 रहता है। अगर 12 पे पहुंच जाएगा डार्क सर्कल खत्म हो जाते हैं, ठीक है। तो एक तो ये फिनोमेना है, तो ये 2 टोन हो गई। लेकिन यूनिटोन स्किन नहीं होनी चाहिए, वो हेल्दी होने की निशानी होती है। अब मोस्टली लोगों का फॉरहेड जो है वो डार्क हो जाता है, ये एरिया डार्क हो जाता है। दैट इंडिकेट्स बेसिकली कि आपकी बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंस है। और अगर फीमेल में हो रहा है तो दैट इंडिकेट्स कि फीमेल बॉडी में मर्दाना हार्मोन ज़्यादा हो रहा है। मर्दाना हार्मोन क्यों ज़्यादा हो रहा है? कि पीछे से इंसुलिन रेजिस्टेंस में भी डेवलप हो रहा है और पीछे थायराइड का भी कोई इशू हो रहा है। तो एवरीथिंग इज इंटर रिलेटेड। तो यूनिटोन स्किन ही होनी चाहिए डिपेंडिंग कि आपके पेरेंट साइड पे जेनेटिक्स कैसी है। कितनी चीज़ें साथ आप? मैं भी यही कह रही थी। अच्छा, एक और चीज़ है, मेरे पास आते हैं ना कुछ पेशेंट आते हैं जिनको छाइयाँ यूनिटोन नहीं थी, 2 टोन स्किन होती है। वो कहती है डॉक्टर बिल्किस पता है आपको, लोग कहते हैं अभी तो मेरी शादी नहीं हुई और मुझे ये छाइयाँ पड़ गई, तो वो लोग गलत समझते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। अगर माँ बाप की भी अगर डबल टोन स्किन है तो बच्चों की होती है। हाँ। और मैंने यहाँ देखा है बड़े सगीर में और पाकिस्तान में कि ये वाले ना ऐसा लगता है यहाँ पे कुछ एक सफ़ेदी आ रही है, यहाँ कोई डार्कनेस आ रही है, ये डार्क हो रहा होता है, ये यहाँ से बिल्कुल एक सफ़ेद लाइन आ रही है, ये डार्क होता है, ये हिस्सा जो है ना बिल्कुल डार्क होता है। ये नॉर्मल है। अगर माँ बाप की, जैसे डॉक्टर बतूल कह रही हैं, ऐसे बच्चों की भी होती है तो खून की कमी की वजह से हो सकती है, हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से। सबसे स्किन डिपेंड करती है जीन्स पे, जेनेटिक। कुछ लोग होते हैं हर अल्लम बलगम कुछ भी खा लें, कुछ पी लें, उनको कुछ नहीं होता, चमकती रहती है। बिल्कुल ऐसे ही कुछ बेचारे ऐसे होते हैं जो सूंघ सूंघ के खा रहे होते हैं कि स्किन के लिए पानी के वो 2-2, 3-3 लीटर पानी पी रहे होते हैं, मगर उनकी स्किन जो है ना डबल टोन होती है। तो इसमें जीन्स का भी है और इसको इतना हवा नहीं बनाना चाहिए। हाँ, बिल्कुल। और कोई उल्टी सीधी बातें भी नहीं करनी चाहिए कि खुदा ना खास्ता। लोगों को चाहिए, लोगों का भी बड़ा किरदार यहाँ पर आ जाता है। अच्छा, आप नेक्स्ट चीज क्या बनाएंगी? मैं नेक्स्ट बना रही हूँ। एक चीज मैं बताना चाहूँगा, मैं माजरत करता हूँ बीच में दखल अंदाजी का, कि आप बच्चों को जो है ख़ास तौर पे कोशिश कीजिए कि फार्मी चिकन का इस्तेमाल कम कीजिए, जिसकी वजह से हार्मोन डिसबैलेंस होते हैं, झाइयाँ भी पड़ती हैं। अगर इसमें इंसुलिन लेवल बढ़ जाता है तो गर्दन काली हो रही होती है। तो ये कुछ चीज़ों की वजह से भी होती है। कुछ मैं अपनी बहनों की बात को भी इत्तेफाक में रखूँगा कि बिल्कुल सही कह रही हैं कि विरासत से भी होती है ये जीन्स में। लेकिन आप कोशिश कीजिए, कुछ ग़िज़ाओं में अब टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ जाता है तो उसकी वजह से मेल हार्मोन्स बढ़ जाते हैं, तो फालतू बाल आने शुरू हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपकी ग़िज़ाओं की वजह से भी होता है। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, मुझे छोटी सी ब्रेक लेनी है और ब्रेक के बाद हम क्या बना रहे हैं? स्किन ब्राइटनिंग। स्किन ब्राइटनिंग सीरम बन रहा है और उसके बाद हकीम शाह अजीज साहब इंशाल्लाह इज्जत माफ ये भी होंगे जनाब। किस काउंटर के पीछे कहीं मत जाइएगा। जी, ब्रेक के बाद एक बार फिर से खुश आमदेद। अच्छा रंग करना है अपना, चीटे चीटे होना है। वैसे मैं हमारे कहने से क्या फ़र्क पड़ता है, आप लोगों ने होना है। आपका दिल करता है कि आप लोग गोरे हों, फिर आप लोग कहते हैं कि जी गोरे होने के चक्कर में आप लोग फार्मूला क्रीम्स का इस्तेमाल शुरू कर देते हैं। जब आप वो लगाते हैं उसके बाद फिर आपकी स्किन, जब आप बाहर सूरज में निकलते हैं, फिर आपकी स्किन यहाँ से जलती है, फिर आपकी पिगमेंटेशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। फिर आप कहते हैं जी अब हम क्या करें, हमने होना है ठीक। तो बजाय कि आप अपनी स्किन को मुस्तकिल तौर पर साड़ लें, कुछ ऑर्गेनिक कर लें। हम आपको बता देते हैं, आपकी इसी ख्वाहिश को मद्देनज़र रखते हुए फिर हमने कहा कि जी ऐसी आपकी खूबसूरती के लिए वाइटनिंग सीरम भी होना चाहिए। और डॉक्टर बतूल ने स्पेशली फिर आज बता रही हैं आपको। जी डॉक्टर बतूल। अच्छा, बहुत बनाने का तरीका बहुत ही आसान है। हमने आलू लिए हैं
और आलू को इस तरह स्लाइसेस में कट किया है, ठीक है। अच्छा, आलू के अंदर कैसा क्या होता है, क्योंकि स्पेशली लोग जो डार्क सर्कल वाले होते हैं वो भी अपनी आलू काट के आंखों पे रख लेते हैं। पोटेशियम जो है वो कर देता है, आपके डार्कनेस को रिमूव करता है बेसिकली ना। अच्छा, हमने ये 3-4 पीसेस आलू के लिए, इसमें 1 चम्मच में शामिल कर रही हूँ गुठली का पाउडर, खजूर की गुठली का पाउडर। शामिल करने के बाद हमने इसमें डालना है नारियल का दूध, तकरीबन 2 से 3 स्पून। और फिर हमने इसमें डालना है 1 कैप्सूल विटामिन ई की और कड़वे बादाम के तेल के 2 से 3 ड्रॉप्स। अच्छा, हमने क्या करना है, इसको बनाकर और ये विटामिन ई की कैप्सूल हम इसमें शामिल करेंगे। अच्छा, ये इस तरह हमने रख देना है, ठीक है। तो दूध की जो खासियत है, लैक्टिक एसिड नारियल के दूध में भी बहुत अच्छी क्वांटिटी में मौजूद होता है। इसको रख देना है अबाउट फॉर 24 आवर्स। अच्छा, आलू जो है उसमें से थोड़ी सी ब्लैक कलर के हो जाएंगे, वो आपने फेंक देना है निकाल के, और फिर सिरम को आपने डार्क कलर की बॉटल में डाल के रखना है और मसाज करना है जहाँ जहाँ पिगमेंटेशन है। पिगमेंटेशन जो है वो हल्की होते 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 बिल्कुल इनविजिबल होगी। सही। अच्छा, लेकिन इनविजिबल उस वक्त होगी जब आपका हीमोग्लोबिन लेवल जो है वो सही होना शुरू होगा। तो अंदर से आपने डाइट का ख्याल रखना है। बंदियों के लिए कितना होना चाहिए और बंदों के लिए कितना होना चाहिए, दोबारा बता दें। अप टू 12 जो है वो फीमेल्स के लिए और अप टू 13 to 14 मेल्स के लिए। अच्छा, ये लगाने के बाद आपने चूल्हे के पास नहीं जाना है। इसके अलावा जो है जब भी आप सुबह उठें तो सन ब्लॉक का इस्तेमाल बहुत अच्छा करें। आइडियली गर्मियों का मौसम स्टार्ट होगा, 50+ SPF होना चाहिए इसके साथ, और लगाकर चूल्हे के आगे बिल्कुल काम नहीं करना है। अच्छा, इसमें क्योंकि जो हमने बादाम का तेल शामिल किया है और खजूर का पाउडर शामिल किया, खजूर की गुठली का, ये बादाम के तेल में जो है मेंडेलिक एसिड की क्वांटिटी बहुत अच्छी होती है, तो अंदर से थोड़ी सी पीलिंग कराता है। अगर आपको ड्राइनेस फील होती है, हमने ऑयल यूज़ किया है तो वैसे तो गर्मियों में ड्राइनेस होगी नहीं, लेकिन अगर आपको लगता है कि स्किन सेंसिटिव हो रही है और ड्राइनेस का इशू आ रहा है तो 2 से 3 दिन स्टॉप कर दीजिए और एलोवेरा का मॉइस्चराइजर ज़रूर इस्तेमाल कीजिए इसके साथ। सही, ठीक है। डॉक्टर बतूल, आपकी रेमेडीज कंप्लीट होगी। मैं शाह नज़ीर साहब, जी, अल्लाह ने अपनी कुदरत से वो वक्त दिखाई दिया जब आप बार बार शिकायत करें ना कि मेरी बहनें बैठी, मुझे बोलने का मौका ही नहीं मिल रहा। तो लेकिन अब वो टाइम आ गया कि आप बिल्कुल तने तनहा जी आंसू निकालोगी जी। सबसे पहले तो हम दिल की गहराइयों से आपको मुबारकबाद देना चाहेंगे कि आप इस मुकाम पे पहुंचे। तो मैं ओलंपिक का टाइटल जीत के आया हूँ। लग ऐसे ही रहा था क्योंकि आप बार बार जो शक्ल बना लेते थे ना कि देख के मुझे बोलने का मौका नहीं मिल रहा। नहीं, मुझे बोलने का पूरा मौका मिलता है। और एक चीज़ आपको बताऊंगा कि बाज़ लोग बैरून मुल्क सफ़र कर रहे होते हैं, उनकी रिपोर्ट्स गलत आ जाती हैं, SGBT बढ़ी हुई आती है, जिसकी वजह से उनको वीज़ा नहीं मिलता। तो कहते हैं पहले अपनी ट्रीटमेंट करवा के आओ। तो SGBT जिन लोगों का भी बढ़ रहा हो, ये तेज़ाबियत होती है और फैटी लीवर की तरफ जा रहा होता है पेशेंट, तो उसको ठीक करने के लिए अंजीर इसमें बहुत ज़्यादा बेहतरीन काम करता है। और अंजीर आपने साथ में उसके लेना है ज़रिश्क, ये ज़रिश्क है, और यहाँ से हम अंजीर लेंगे, 3 दाने अंजीर के ऐसे उसके यूं काट के डालना है आपने 1 गिलास पानी में, यूं डाल के, और इसमें ये डालेंगे ज़रिश्क, ब्लैक करंट। जी हाँ, ज़रिश्क, ये सुमलू का फल कहलाता है। ये 1 चाय वाली चम्मच इस तरह रात भर भिगो दें इसे, सुबह के टाइम इसे चम्मच के साथ शेक करें और ये अंजीर और ज़रिश्क खा लें, इसका बचा हुआ पानी पी लें सुबह निहार में। 40 डेज़ इस्तेमाल करें और अपना SGBT टेस्ट करवा लें। फैटी लीवर के लिए भी बहुत बेहतर है और SGBT को भी नॉर्मल कर देगी ये। इंशाल्लाह ताला आपकी रिपोर्ट्स अच्छी आना शुरू हो जाएंगी और मुंह का जायका भी बेहतर हो जाएगा। और एक चीज़ हो रही कि अब एज इतनी नहीं है लेकिन ओपन पोर्स हो रहे, चेहरा लटक रहा है, स्किन पे झुर्रियाँ आ रही हैं, तो पहले कोशिश कीजिए कि अपनी ट्रीटमेंट करवाएं कि आया किसी चीज़ की कोई कमी तो नहीं। एकदम का वेट का गिरना भी अच्छी अलामत नहीं होती है। और साथ में पानी का टेक ज़्यादा रखें, नींद अपनी पूरी करें और वॉक को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लीजिए। और अपने ओपन पोर्स को ठीक करना और साथ में स्किन को लिफ्ट करना, उसके लिए आपने यहाँ पे मेरे पास कुछ चीज़ें हैं, जो सबसे पहली चीज़ हम ले रहे हैं वो हल्दी ले रहे हैं। हल्दी हमने लेनी है 1 चाय वाली चम्मच। खजूर खाते हैं, खजूर की गुठलियाँ फेंक देते हैं, आप वो फेंके नहीं, उसका पाउडर बना लें आप। और पाउडर बनाकर
आपने रखना है। अच्छा, इसमें पाउडर बनाने का सही तरीका क्या है कि कब आप मतलब उसको ठीक है उसको धो के रखें, उसको सुखाएं और उसको धूप में सुखाएं या उसको वैसे घर में फैला के सुखाएं? नहीं, घर में फैला के सुखा लें आप। सूखने के बाद ये बहुत देर से सूखती है ये, क्योंकि डीप इसमें खुश्क गीला होता है ये। सूख जाए फिर इसे आप पाउडर बनाएं। पाउडर बनाने के बाद इसको कपड़े में छान लें, इतना बारीक होना चाहिए ये। और या जैसे आपने 50 ग्राम आप लेंगे खजूर की गुठलियों का पाउडर, 50 ग्राम के अंदर 10 ग्राम हल्दी डलेगी और इसमें जौ का आटा, यानी कि 1/5 ऑफ द अमाउंट। जी हाँ, जौ का आटा भी 50 ग्राम। इनको आप ऐसे मिला लीजिए, मिला के आप किसी जार में महफूज कर लीजिए। और इसके लगाने का जो तरीका है वो यूं है कि आपने 1 चम्मच के बराबर या जितना आप लगा सकते हैं उतना आपने ये पाउडर लेना है। और इसके अंदर जो है आप दूध या अर्के गुलाब, यहाँ हम दूध इसमें ऐड करेंगे। इस तरीके से इसका पेस्ट बनाएंगे आप, नरम सा पेस्ट बने। और अपने फेस पे अप्लाई कर लें आप, ये पूरे फेस पे लगा लें। 15-20 मिनट लगा रहने दें, फिर पानी का स्प्रे करें और हल्के हाथ से रब करें। 1 मिनट रब करें और फिर चेहरा धो लें। एक टाइम रोज़ाना करें आप ये, और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि पहले एप्लीकेशन में आपको कितना फ़र्क पड़ता है इससे। और जब आप देखें कि महीना लग जाए, 15 दिन लग जाए, ये बिल्कुल क्लियर हो जाए, आप इसे रोक दीजिएगा। दोबारा ओपन पोर्स जो है नहीं बनेंगे, ये मिनिमाइज ही रहेंगे इंशाल्लाह ताला। सही सही। और दूसरा ये है कि वेट बढ़ाने के लिए बाद लोगों के पिचके गाल होते हैं, सूखी कलाइयाँ होती हैं। आप खजूर का जो शेक बनाते हैं, हमारी बहन ने भी एक रेसिपी बताई थी, और एक रेमेडी हम बता रहे हैं इसकी कि खजूर का जब शेक बनाएंगे, कुछ दाने जैसे आप 10 दाने खजूर के ले लें, थोड़ा सा दूध मिला लें, उसके अंदर बधारी कंद एक बूटी आती है, वो 1 चाय वाली चम्मच मिक्स किया और इसका आप शेक बना कर पिएँ। आप क्लब जाते हैं, आपके मसल्स नहीं बन रहे हैं, आपका जितना अच्छा सेट होगा तो उसमें यह है कि आपके मसल्स भी अच्छे बनेंगे और आपकी लुक भी अच्छी बनेगी, गाल भी भरे हुए होंगे। जो आजकल में हमारे जो बहुत सारे भाई हैं, ये जब जिम जाते हैं और जिम से पहले मैं लड़कियों को भी देखती हूँ, ये जो प्रोटीन शेक्स जो पाउडर इस्तेमाल करते हैं, ये कितना मुज़र सेहत है? देखिए, ये बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, तो बहुत ज़्यादा एहतियात कीजिए। आप लोग अभी ग्रोथिंग एज में होते हैं, आपकी इतनी वो लाइफ नहीं होती है, लेकिन आप उसको अपनी लाइफ को आप कम कर रहे होते हैं। तो इसलिए आप एहतियात कीजिए। इससे ये है कि अगर केमिकल्स खाने से वेट गेन तो हो जाता है, लेकिन जब छोड़ दोगे वापस शिद्दत से कम होता है, जिस्म लटक जाता है आपका, जो कि ख़राब है, ये अच्छा ही नहीं है। सही नहीं है। मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी जी, हम यूँ गए यूँ वापस आए। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जी देखिए, बाज़ बच्चों की जो है वो हाइट नहीं बढ़ रही होती है, अब वो लड़कियां हों या लड़के हों। तो हाइट बढ़ाने के लिए एक बात याद रखिएगा, छोटे बच्चे होते हैं उनको किसी किस्म के टोटके ना करवाया करें, उनके चाइल्ड स्पेशलिस्ट से मशवरा कराया करें। जो रेमेडी मैं बता रहा हूँ वो आपने इस्तेमाल करनी है 14 साल से लेके 21 साल के दरमियान में करनी है। ओके, ठीक है। 14 साल से कम उम्र ना हो, 21 साल से ज़्यादा उम्र ना हो, चाहे वो लड़कियां हों या लड़के हों जिनका कद नहीं बढ़ रहा हो। आपने 10 दाने खजूरों के ले लें, उसमें थोड़ा सा दूध मिलाना है। एक दरख्त आता है मस्तगी की लकड़ी, मस्तगी का, ठीक है, मस्तगी की लकड़ी लें, उसके आप 20 ग्राम का पाउडर बना लें और 1 चम्मच उस शेक के अंदर मिलाकर आप दिन में 1 बार रोज़ाना सुबह नाश्ते के बाद पिएं। 3 महीने तक इस्तेमाल करें और खड़े होकर पाँव को हाथ लगाने की एक्सरसाइज करें 15 मिनट रोज़ाना। तो इंशाल्लाह ताला इसी 3 महीने में हाइट बढ़ना शुरू हो जाएगी। अच्छा, सिर्फ एक जड़ी बूटी है मस्तगी? एक जड़ी बूटी है मस्तगी की लकड़ी। मस्तगी की लकड़ी। और ये पाकिस्तान में मिल जाती है आराम से? अरे आराम से, हर पंसार स्टोर पे मिल जाती है। मस्तकी की गोंद भी मिलती है? मस्तगी का गोंद भी मिलता है। मस्तगी का गोंद गर्म होता है, जो कि ताकत के लिए और जोड़ों के दर्दों के लिए इस्तेमाल होता है। के लिए अच्छा। ये जो हमारे घुटने जो है ये बहुत जल्दी, मतलब पहले हम देखते थे कि अच्छी एज में जो है वो घुटने वो आपके दर्द करना शुरू होते थे, लेकिन अब ऐसा लगता है कि आपकी बॉडी में वो ऑयल नहीं है जो कि चीज़ों को चला सके। कार्टिलेज कहलाता है ये। जो देखिए, जो लेस कम हो जाता है घुटनों में, गैप आ जाता है और बात का गैप खत्म हो जाता है। मैं बताऊं? जी जी, मेरी सुन ले, मेरी घर पे कोई नहीं सुनता। पहले इनकी सुने। देखिए, जब गैप आ जाता है, आपको लोग सुनते हैं ना, इसलिए देखिए जब घुटनों में गैप आ जाता है तो टक टक आवाज़ आती है, बात का गैप खत्म हो जाता है, हड्डियाँ टकरा रही होती हैं आपस में, खोखली हो रही होती हैं, ये आर्थराइटिस पेन कहलाता है।
तो उसको ठीक, आप जब ये ज़्यादा बढ़ जाता है तो फिर कहते हैं कि घुटना तब्दील करो। तो घुटना तब्दील करने से पहले एक 4 जड़ी बूटियाँ मैं बता रहा हूँ, आप इससे घर पे बनाइए और अपनी मुश्किल को आसान कीजिए और इंशाल्लाह आप दौड़ेंगे, आपको तकलीफ नहीं होगी। क्योंकि अर्थराइटिस पेशेंट एक बार बैठ जाए फिर उठना मुश्किल है, चीज़ें पकड़ के उठता है, जोर लगा के उठते हैं। तो आपने लेना है सफ़ेद मूसली 50 ग्राम, अजगन नागौरी 50 ग्राम, जड़ इलायची लकड़ी 50 ग्राम, सुरंजान शीरी 20 ग्राम। इनको मिला के बारीक पाउडर बना लें। 1 चाय वाली चम्मच सुबह, 1 चाय वाली चम्मच शाम, 1 कप दूध या पानी के साथ कंटिन्यू 3-4 महीने यूज़ करें। 5 दिन में आपके दर्द में काफ़ी आराम आ जाएगा, क्योंकि जो चीज़ 7 दिन में काम नहीं करे वो 7 साल में भी नहीं करेगी, ये याद रखिएगा। तो इसलिए आपको 7 दिन के अंदर अंदर इसका रिजल्ट मिल जाना चाहिए। जब दर्द में कमी आएगी आप शौक से इस्तेमाल करेंगे कि मैं ठीक हो रहा हूँ। 3-4 महीने यूज़ कीजिएगा, इंशाल्लाह आपकी बहुत सारी दुआओं में हम याद रहेंगे। हाँ बिल्कुल, ये बड़ी चीज़ आपने बताई। अच्छा मैं ये कह रही हूँ, आप कह रही हैं ना कि इतने जल्दी सब कुछ हो रहा है, कि पहले के ज़माने में होता था कि एक एज में होकर, पहले के ज़माने में तो एक तो ग़िज़ा अच्छी होती थी, हम वो सब चीज़ें खाते थे जो आजकल बीच में हमें मना कर। आप कमज़ोर हो गई हैं? जी जी, आ जाए। हाँ ठीक है, जैसे देसी घी का इस्तेमाल होता था, मक्खन का इस्तेमाल होता है, शोरबे वाला सालन बनता था, पहले के ज़माने में शोरबे वाले सालन बनते थे। अब वो सारी चीज़ें चली गई। अब जो है ना आपके हाथ में मोबाइल है, आप जो है ना एक ऐप को यूज़ करके चीज़ें घर पे मंगा लेते। अब हमें अल्लाह गफूर रहीम ने बनाया है ना, परवरदिगार आलम ने जो हमारी पूरी जो हमारी चिप रखी है, जो हमारी मैकेनिज़्म है, उसमें सब पे पता है कि इमली को कैसे हज़म करना है, चीज़ों को कैसे हज़म करना है। अब वो चीज़ें जो इंसान ने बनाई हुई जो चीज़ें इस्तेमाल करता है, तो वो हमारे दिमाग को नहीं पता होता कि कैसे उसको हमारे जिस्म का हिस्सा बनना है। तो वो क्या होता है, हमारा कार्टिलेज जलता है, हमारा कार्टिलेज जलता है, फिर वो हमारे जिस्म का हिस्सा बनता है। क्योंकि हमारी इम्यूनिटी बच्चों में इतनी अच्छी स्ट्रॉन्ग होती है कि उस वक्त हमें पता नहीं चलता। लेकिन 12 साल 13 साल 14 साल, देखिए पहले के ज़माने में हम नहीं सुनते कि बच्चों को शुगर हो रही है। अब टाइप ए डायबिटिक बहुत ज़्यादा कॉमन है, घुटनों का दर्द, जोड़ों का दर्द बच्चों में बहुत कॉमन, इवन के हार्ट डिजीज़ बहुत कॉमन है। स्कूल छोटे हो गए, पहले आप देखिए जो भी स्कूल होता था उसकी इमारत बड़ी नहीं होती थी, उसके मैदान बड़े होते थे। अब इमारतें बड़ी हो गई है, मैदान छोटे हो गए, दिल छोटे हो गए और सारी ये जो चीज़ें ना, हमारा जो लाइफ स्टाइल है, जो फूड कलर्स है, जो बहुत सारे प्रिजर्वेटिव जो हम खाते हैं, अभी माओ को कि पराठा भी निकाला फाड़ा और तल के दे दिया। ये सब पहले का नाश्ता बहुत इंपॉर्टेंट होता था, सुबह की नमाज नाश्ता। आजकल आप यकीन करें बहुत कम लोग होंगे जो नाश्ता बच्चे स्कूल करके जाते होंगे। माँ बाप का कसूर नहीं। मैं अपनी मिसाल देती हूँ, मैं हुसैन को सेब पकड़ाती थी तो वो सारा लड़ते थे कि नहीं हम नहीं, तो हुसैन सारा को कहते, क्योंकि सारा में ये डर था कि माँ ने सेब दिया तो खाना है। तो हुसैन सारा को कह रहे स्कूल में डस्टबिन है ना, आप सोचें। हाँ बच्चे इतने वो हो गए कि आप उनको ज़बरदस्ती भी कोई चीज़ देते तो उनको पता है कि स्कूल में क्या करना है। इतने शरारती। अब शरारती का अगला वर्ड आप खुद सोच लें। आप बच्चों को अपने बच्चों की नेचर को देखते हुए अपने बच्चों को बहुत अच्छे तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं आप चारों से ये पूछूं कि आप अंजीर और खजूर को रोज़ किस एक चीज़ के साथ मिला के, पानी से दूध साथ मिला के, या कुछ बेसिक चीज़ जो कि आप सजेस्ट करना चाहें कि फॉर लाइफ वो चीज़ कर सकते हैं, तो वो क्या हो सकती है? देखिए, खजूर को आप डायरेक्ट वैसे भी खा सकते हैं, दूध के साथ खाना बहुत फ़ायदेमंद है। ठीक है, अंजीर को कोशिश करें भिगो के खाएं, और उसके लिए टाइम का मसला नहीं है, आप दिन में कभी भी खा सकते हैं, बट खजूर कोशिश करके सुबह खाइए। खजूर कोशिश करके सुबह। और नीम गर्म दूध के साथ एक तो ना आप खजूर शेक बना दे, उसकी और बात होती है। जैसे आम थोड़ा सा शेक बना दे और बात होती है, कैलोरीज बढ़ जाती है। आम अलग से दूध के साथ उसकी और बात होती है। खजूर खा के दूध पी लें थोड़ा सा। हाँ, खजूर खा के, जैसे कि शेक में मेहनत होगी, 10 कप सुस्ती आएगी, 2 खजूर खा के 2 घूंट दूध पी लिया बस। अगर आप 20 ईयर्स तक के हैं तो आप दूध के साथ इस्तेमाल करें, और अगर आप 20 ईयर्स के से ज़्यादा हैं तो कोशिश करें कि रात में जो है अंजीर भिगोएं और मिट्टी के प्याले में, और फिर सुबह नीम गर्म पानी के साथ उसका इंटेक करें। मैं आपको बताऊं, बच्चों के लिए अंजीर बेहतरीन एंटी पैरासाइट होती है। यूं कीड़े निकलते हैं बच्चों के, और आपने रात में भिगो दिया, आप सुबह खिलाते हैं ना। मेरे पास एक ऐसी पेट की कीड़ों का बता दिए, दिमाग की कीड़ों का क्या? उसका कोई हल नहीं। आप 7 ईयर्स का बच्चा और उसके बहुत कीड़े थे, उसको ब्लॉटिंग हो रही थी, उसका वेट बढ़ रहा था, और उसको मैंने मेडिसिन लिखी मदिया,
और मैंने कहा आप ये देना शुरू कीजिए, हो जाएगा। मदर जो है वो अपने बाल से रिलेटेड आई थी प्रॉब्लम, उन्होंने ऐसे ही रैंडमली मुझसे पूछा। मैंने कहा देखिए अंजीर दीजिए, भले छोटी क्वांटिटी में खाए, ग्रेजुअली कीड़े निकलना शुरू हो जाएंगे उसके, है ना। अच्छा, वो उसको फील भी हुआ और वो स्टूल में भी पास होने, ना सिर्फ उसके स्टूल से निकले बल्कि उसकी नाक के थ्रू भी आए। तो स्टमक तक में कीड़े होते हैं वो, और वो भी पिन वर्म्स होते हैं, वो आपके वापस ऊपर जो है वो निकलते हैं, उसमें बच्चा राल टपका रहा होता है। तो इतनी बेनिफिशियल चीज़ है। अगर आप चाहते हैं कि बच्चों की ग्रोथ सही हो, ब्लॉटिंग ना हो, बच्चों का वेट ना बढ़े, तो सुबह भले आप आधी इंजीर दीजिए, आधी की आधी दीजिए, आदत डालने ग्रेजुअली, वो चबाने की आदत हो जाती है स्लोली एंड ग्रेजुअली। मुझे याद है मेरे अब्बा मुझे जो है वो सुबह 2 निहार मुँह हर सूरत देते थे कि लेते हुए जाओ, वैन में बैठे हो और ये बेटा चबाते हुए जाना, चाहे कोई भी ड्राई फ्रूट हो। रूटीन था, बादाम, अखरोट, इंजीर, वो, और एक एक दिन छोड़ के दीजिए, नॉट ऑन डेली बेसिस। एक दिन आप बादाम ले लीजिए, एक दिन इंजीर ले लीजिए, एक दिन 2 खजूर खा लीजिए, ताकि आपकी बॉडी बैलेंस हो जाए। आप कैसे सजेस्ट करेंगे शाह साहब? मैं बिल्कुल अपनी इस बहन की बात पे जाऊंगा कि सुबह जो है जैसे सूरज निकलता है, तो सूरज निकलने से लेकर सूरज गुरूब होने तक आप अंजीर और इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल करें, क्योंकि रात को जो आपका मेटाबॉलिक सिस्टम है वो ज़रा सा स्लो हो जाता है। तो मेटाबॉलिज्म सिस्टम मगरिब की बात से आप सजेस्ट नहीं करेंगे? नहीं, बिल्कुल। ज़्यादातर फ्रूट्स हैं और ड्राई फ्रूट्स हों, जितने भी हों, वो रात को कम खाएं, आप दिन को ज़्यादा खाएं। आप इस तरीके से आप सुबह में जिस तरह अंजीर भिगो के पी रहे हैं, आप इसका शेक बना के खजूरों का खाइए, आप जो आपके लिए एक मुकम्मल ग़िज़ा है। और सुबह का नाश्ता अगर आप 2-3 खजूरें खाएं, एक आध बॉयल एग खा लें और साथ में 1 गिलास दूध पी लें, बेहतरीन नाश्ता है। आपको चाय की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। वो तो पड़ेगी, नहीं पड़ेगी, वो तो पड़ेगी। आपको तो पता है, हम चलें पी लें। शुक्र है आपने इजाज़त दे दी, वरना तो मैं क्या गिरती जल्दी से। अच्छा देखिए, बिल्कुल डिप्रेशन के मरीज़ जो है ना, उनके लिए इंजीर बहुत अच्छा होता है। हार्ट पेशेंट, डिप्रेशन, आंतों के अमराज में वही आपसे 2 से 3 इंजीर रात को पानी में भिगो लीजिए, सुबह खाली पेट ले लीजिए, बेहतरीन ग़िज़ा है। यानी कि सिर्फ कॉन्स्टिपेशन की नहीं, ऐसे डिप्रेशन भी जा रहा है, तो इतनी डिप्रेशन के लिए। अच्छा, एक और होता है कि जिनको पेट का निज़ाम सही नहीं होता, पेट में कीड़े होते हैं ना, एक और उसकी निशानी है, उनको इचिंग होती है बहुत ज़्यादा। और बच्चे जो होते हैं ना, अपनी नाक नोच रहे होते हैं और आपको भी काट रहे होते हैं। तो ये निशानियां याद रखें। अगर बच्चा ऐसा कर रहा है ना, जैसे आपको काटने पे आ रहा है, अपने नाक को ऐसे, आपने देखा ना बाज बच्चे नाक बहुत रगड़ते हैं और उनको ऐसे उनके मतलब हर वक्त वो इचिंग करते रहते हैं। जी 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 जी, ये भी एक वजह है कि पेट में कीड़े होते हैं। उन सब के लिए इंजीर बहुत अच्छा है। वाओ, मतलब छोटी सी बात कि सारी बातें जब अब हम बीमारी से या किसी मसले से किसी चीज़ को रिलेट करते हैं ना, तो हम उसको लिमिटेड कर देते हैं। अल्लाह की दी हुई चीज़ है, उसको एक मुनासिब मिकदार में अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें। हाँ, कितनी प्यारी बात है वैसे। बाकी आज से शुरू करें, कल से शुरू करें, लेकिन शुरू कर दीजिए। आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच आप सबका। शाद रहिए, आबाद रहिए, अल्लाह पाक आपको रात के गम से महफूज रखे। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।